चोकनी लाल जी कैसे हैं? जय श्री राम, सीताराम। थैंक यू जी। जगनारायण यादव जी, हाउ आर यू? गजेंद्र रामदास जी, थैंक यू। 27 company stocks of rupees 5 lakh, please advise. नहीं sir, we don't advise anything, है ना? We can teach you all the things that how to find the stocks and how to trade the stock and how to trade the options. Correct? Thank you sir. How are you all? जय श्री राम जी, थैंक यू। हाउ आर यू मिस्टर अग्रवाल जी, कैसे हैं? जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम। हाउ आर यू मच्छिंद्रा जी, थैंक यू सर। आपको भी प्रणाम। विनोद जी कैसे हैं आप? जय श्री राम, सीताराम। Thank you guys. Okay, so let's check the screens first and let me share my screen. एक बार मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आई होप यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन। सभी को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? मुझे एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए। पोस्ट स्क्रीन पर क्या लिखा है? पोस्ट स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है? जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। कोई एक बार स्क्रीन टेस्ट कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं आगे। परफेक्ट। लक्ष्मण रेखा कॉन्सेप्ट इकोसिस्टम लिखा हुआ है। दैट्स गुड। इसके बाद यहाँ भी आपको क्या दिख रहा है? व्हाट इज दिस? आपको एक न्यू अकाउंट दिख रहा है, ब्रोकर दिख रहा है आप सबको? ब्रोकर दिख रहा है? दैट्स ग्रेट। पर आपको ट्रेड्स दिख रहे हैं? ट्रेड्स नजर आ रहे हैं सबको? कैन यू सी द ट्रेड्स? आप ट्रेड देख पा रहे हैं यहाँ पर? ज्यादा शरीर बिल्कुल सब कुछ नजर आ रहा है आपको? और नीचे आएंगे, सब दिख रहा है प्रॉपर? है ना? थोड़ा और आगे चलेंगे, अगले स्टेटस पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्ट्रैटेजिकल बोर्ड नजर आ रहा है आपको? सबको नजर आ रहा है? ट्रेड्स नजर आ रहे हैं? दैट्स ग्रेट। यस, कोटक नियो, करेक्ट। एंड यहाँ पर आपको चार्ट नजर आ रहा है? सवेरे साफ हुआ चना खाया तो गैस तो बनाई थी लेकिन चिक्कल चार्ट नजर आ रहा है? बच्चे चना ना पेट एक बार कंफर्म कर दीजिए ताकि मैं स्क्रीन जब शेयर करूं तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि आपको प्रॉपर चीजें क्लियर नजर आ रही हैं या नहीं आ रही है ना? करेक्ट। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड विदाउट एनी डिले। और प्लीज सब लोग अपना नोट पेन उठा लीजिएगा और नोटबुक उठा लीजिएगा क्योंकि आप एक इम्पॉर्टेंट सेशन के अंदर हैं और इस सेशन की वैल्यू आपको एंड ऑफ द वेबिनार पता लगेगी। करेक्ट? तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक्स टुडे। आज का टॉपिक क्या है एक बार उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। और मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग कर चुके हैं और काफ़ी लोगों को काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं। तो हम लोग बाद में चिट चैट करेंगे, पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना? बीच में 1-2 मिनट का चिट चैट करेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों के लिए टॉपिक क्लियर कर देता हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स वी हैव टू लर्न टुडे। करेक्ट? सो दिस इज वेरी सिंपल टुडे कि आपको एक जनरली जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना तो ट्रेडिंग में ना काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, आप सब लोग पहले से एक ट्रेडर हैं बट अगर आप अच्छी ट्रेडिंग हमारी चल रही होती है तो हमें कुछ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इस वेबिनार में आज अवेलेबल हैं इसका मतलब या तो आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, आप बिगनर हैं। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपकी ट्रेडिंग अभी बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है। दोनों में से एक ही रीजन हो सकता है कि जिसकी गाड़ी का पेट्रोल टैंक पहले से ही फुल हो तो वो क्या और पेट्रोल डलाने के लिए पेट्रोल पंप पे रुकेगा? सिंपल सा मेथड है ना? तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो वी हैव टू जस्ट लर्न फ्यू थिंग्स जो एक ट्रेडर को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चैलेंजेस जो जनरली आते हैं बिगनर्स को, जो जनरली आते हैं और इंटरमीडिएट लेवल पे जो आते हैं और प्रो लेवल पर भी ये चैलेंजेस जनरली आते हैं। करेक्ट? अंटिल अनलेस आप ट्रेडिंग में काफी सारी चीजें कंप्लीट नहीं कर चुके हो। सो यहाँ पर आज हम जो सीखने वाले हैं विच इज मार्केट डायरेक्शन, हमारा दिमाग काम है हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट डायरेक्शन एंड ऑटोमेटेड सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये आपको आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जनरली जब भी आप ट्रेड करते हो आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मार्केट अप ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट साइडवेज है या मार्केट का अभी क्या कंडीशन है। मार्केट कंडीशंस बेसिकली हम नहीं जान पाते हैं। इसके बाद पिन पॉइंट एंट्री टूल आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी ट्रेड के अंदर एक्यूरेट पिन पॉइंट एंट्री ले सकते हैं। एग्जैक्ट एंट्री आप कितने बजे ले सकते हैं इस बात का आपको यहाँ पर मैं सिखाऊंगा। जहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे अपनी ट्रेड में 50% का डिस्काउंट लें, 50% का डिस्काउंट लें
और उस डिस्काउंट को मॉडिफाई करके स्टॉप लॉस के अंदर कन्वर्ट करेंगे और 95% टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, चाहे मार्केट साइडवेज भी हो, चाहे मार्केट क्रिटिक भी क्यों ना हो। इसके बाद यहाँ पर एक आता है रिजेक्शन एंड रिवर्सल एरियाज। किसी भी ट्रेडर को सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि कहाँ से मार्केट रिजेक्ट करके नीचे आ सकती है, या नीचे बॉटम में ऐसी कौन सी जगह है जहां से मार्केट उसको रिजेक्ट करके ऊपर जा सकती है। गॉट इट? इसके अलावा क्योंकि जनरली हम क्या होता है कि हम ऐसी जगह ट्रेड कर रहे होते हैं जहां पर मार्केट अपने आप को रिवर्सल दे रही होती है और हम वहीं पर कॉल बाय कर लेते हैं। जब हम कॉल बाय करते हैं तो मार्केट नीचे चली जाती है, पुट बाय करते हैं तो मार्केट ऊपर चली जाती है। तो दोनों कंडीशंस में हमारे साथ कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग चीजें बन जाती हैं। अब हम यहाँ पर फोर्थ पॉइंट कंसिडर करेंगे जिसके अंदर नो ट्रेडिंग जोन। जरूरी नहीं है कि हर ट्रेड को आपको करना ही करना है, हर ट्रेड को करने का मेथड अलग है। जैसे ट्रेंडिंग मार्केट में हमेशा क्या किया जाता है, ट्रेंडिंग मार्केट में क्या किया जाता है, ऑप्शन बाइंग की जाती है, और नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में हमेशा ऑप्शन सेलिंग को कंसीडर किया जाता है। ऑप्शन सेलिंग को कंसीडर किया जाता है किस कंडीशन में, जहां पर आपका क्या है, नो ट्रेडिंग जोन है। करेक्ट? तो कैसे ये कैलकुलेट करते हैं, कैसे पता लगेगा कि मार्केट इस पूरे जोन में यहाँ साइडवेज होने वाली है, या पर्टिकुलर यही जोन है जो मार्केट के लिए साइडवेज के लिए बनाया गया है। किस किस कंडीशन में मार्केट साइडवेज होती है, कैसे उसको कंप्लीट किया जाए, ये हमें जरूर आना चाहिए। करेक्ट? थोड़ा सा कर लो मेरे कहने से, 100 टेक्निकल स्टॉप लॉस, हम जनरली जब भी कोई स्टॉप लॉस लगाते हैं, आप जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया, आपने कोई भी एक ट्रेड लिया और आपने अपनी ट्रेड में ऐसे करके कोई भी हफ्ता भरना एंट्री ली, आपने यहाँ पर कोई भी एंट्री ली इस जगह। अब इस जगह पर जब आप एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस आप रखते हो कैंडल के जस्ट ऊपर, फिर थोड़ी देर में एक कैंडल आती है और आपका स्टॉप लॉस हिट करेगी एंड देन गॉन डाउन। यही होने वाला है, मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है। करेक्ट? जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो एक कैंडल आपको, जैसे आपने यहाँ रिवर्सल ट्रेड लिया, बट रिवर्सल ट्रेड लेते ही हुआ क्या एग्जैक्टली कि एक कैंडल ने आपका स्टॉप लॉस जो आपके ट्रेड में ऊपर आपने लगाया हुआ है वो हिट करके फिर मार्केट नीचे खेले होते हो तो ऐसा मेनी टाइम आप लोगों के साथ होता है। करेक्ट? 5 से 6,000 तक। इसके बाद हमें एक और चीज करनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे दिन में मार्केट कितने पॉइंट ट्रेड करेगी। आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी पूरे दिन में कितने पॉइंट ट्रेड करेगा। इस बात का पता करने के लिए देयर आर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, है ना? क्योंकि अगर हम मान लीजिए हमें ये नहीं पता, ये हमें क्यों सीखना पड़ता है, जैसे मुझे पता है कि मार्केट ना आज अपनी इस रेंज को, मार्केट अपनी इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगी, मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगी आज, इस रेंज को। ये मार्केट का एक रेंज है, लोअर रेंज इसका ये है, नीचे का रेंज ये है, अपर साइड का रेंज ये है। मैं यहाँ पर कभी भी कॉल बाय करने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि दिस इज द मार्केट रिजेक्शन पॉइंट और ये मार्केट रेंज है। बेसिकली मार्केट रेंज आपको इस कंडीशन में हेल्प करती है कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आप गलत जगह पर गलत पोजीशन ना बना रहे हो, मतलब जहां से रिजेक्शन होने वाली है वहां पर आप ब्रेकआउट एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। करेक्ट? तो ये भी हमें आना चाहिए। इसके बाद एक और चीज आती है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेसिकली क्या होता है कि आप अपने लॉसेस को तो बहुत ज्यादा होल्ड करते हैं और प्रॉफिट को हम होल्ड नहीं करते हैं। जैसे थोड़ा सा प्रॉफिट दिखेगा एग्जिट ले लेंगे, बट लॉसेस को अकाउंट क्लीन होने तक हम लोग होल्ड करते हैं। कई लोगों के कई बार अकाउंट क्लियर हो चुके हैं, मैं जैसे जानता हूं आप में से कई सारे लोगों के साथ ये हुआ होगा कि आप अपनी पूरी कैपिटल लॉस कर चुके हैं। करेक्ट? बाय एंड सेल सिग्नल्स हम सीखेंगे आज यहाँ पर। बाय एंड सेल सिग्नल क्यों बनाए जाते हैं, ये आपके अपने फंडामेंटल के बेसिस पर बनाए जाते हैं। मतलब आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है, आप अपनी कंडीशंस को एक कॉन्सेप्ट में डाल देते हैं कि मुझे इधर ही बाय करना है, यहीं इसी पोजीशन के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, किसी भी जगह पर अपने लिए अलग अलग तरह के सिग्नल जनरेट करता हूँ। मुझे ये पता है कि जैसे मान लीजिए आपका प्राइस इस जगह से नीचे गिरेगा,
तो मैं यहाँ सेल सिग्नल बना सकता हूँ। मुझे पता है कि इसके नीचे जब मार्केट चली जाती है तो बेरिश हो जाती है, तो मैं यहाँ एक सेल सिग्नल बना लेता हूँ। या मुझे लगता है कि मार्केट इसके ऊपर निकल जाती है तो मैं यहाँ एक बाय सिग्नल बना लेता हूँ। तो टेक्निकली मैं सिग्नल्स पे काम करता हूँ। सिग्नल मुझे क्यों क्यों चाहिए रहते हैं? क्योंकि इससे मेरी ट्रेडिंग में एक तो डिसिप्लिन आता है। मैं रैंडम बाइंग नहीं करता। एक रेड कैंडल देखकर सेल नहीं करना है और ग्रीन कैंडल देखकर बाय नहीं करना है। ये अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक सिस्टमैटिक ट्रेडर हूँ। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का रिजल्ट यहाँ पर है। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में आप जाकर मेरे रिजल्ट को अगर देखेंगे तो रिजल्ट में आप यहाँ पर ये चेक कर पाएंगे कि मैंने जो लॉस किए 2500 का लॉस किया, 796 रुपए का लॉस किया, कॉस्ट टू कॉस्ट हूँ मैंने यहाँ पर लॉस किया है 200 रुपए का। मैंने यहाँ लॉस किया है लगभग 1500 रुपए का। मैंने यहाँ लॉस किया है 3000 का। यहाँ मैंने लॉस किया है 2100-2200 रुपए का। यहाँ मैंने लॉस किया है 16000 का। ये मेरा लॉस है 15000 का और ये मेरा लॉस है 9500 का। इसके कंपैरेटिवली जो मैं प्रॉफिट आपको दिखाऊंगा, दिस इज माय बेसिक अकाउंट। मैं यहाँ पर आपको आपके ट्रेड्स दिखा सकता हूँ और भी ट्रेड मैं आपको दिखाऊंगा दैट आई हैव आल्सो ट्रेड ओवर हियर। इनको भी आपको डिटेल करके दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर इस पूरे सेगमेंट में कैसे कैसे ये प्रॉफिट जनरेट हुआ है, कौन से सेलिंग के हैं, कौन से बाइंग के हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ देख पाएंगे। तो इस लॉसेस के सामने मेरा जो प्रॉफिट सेटलमेंट है, वो प्रॉफिट सेटलमेंट क्यों बन पाया? क्योंकि यहाँ पर मैंने 5500 रुपए बनाए। बहुत सिंपल सी चीज है। मैंने यहाँ 710 रुपए बनाए। बहुत सिंपल सी चीज है। आगे चल के मैंने 14,000 रुपए बनाए। बहुत सिंपल सी चीज है। मैंने आगे चल के एक ही ट्रेड में 62,000 रुपए बनाए, 62,000 रुपीज बनाए। सिंपल सी चीज है। स्लाइटली आगे गया, एक ही ट्रेड में 36,000 बनाए, एक ही ट्रेड में 2300 बनाए, एक ही ट्रेड में 2700 बने, एक ही ट्रेड में मेरा 3500 4000 बने, एक ही ट्रेड में मेरे 3000 बने, एक ट्रेड में 28,000 बनते हैं, एक ट्रेड में 3500 बने, एक में 14,000 बने, एक ट्रेड में 79,000 बने, 80,000 अराउंड एक ट्रेड के अंदर, सिर्फ एक ट्रेड में। और ऐसे ऐसे हजारों ट्रेड हैं, क्योंकि मैं आई एम डूइंग सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स। 5 साल से मैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर हूँ और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सारी चीजों की डिटेल आपको इधर से मिल जाएंगी। 21 22 23 24 25 सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानना ये है कि ये कैसे पॉसिबल है, कैसे इस तरह की ट्रेड्स हम कर पाते हैं या इस तरह का जो मैनेजमेंट है वो कर पाते हैं। नो रैंडम ट्रेडिंग। मैं ना न्यूज देखता हूँ, ना मैं किसी यूट्यूबर को फॉलो करता हूँ, ना मैं किसी टेलीग्राम कम्युनिटी का मालिक हूँ और ना ही किसी टेलीग्राम कम्युनिटी में जुड़ा हुआ हूँ, ना मैं कोई व्हाट्सएप चैनल चलाता हूँ, कुछ नहीं करता मैं सिर्फ एक चीज करता हूँ, वह है सिस्टमैटिक ट्रेडिंग और फोकस ट्रेडिंग। देयर इज नो थर्ड थिंग जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है। और मैं बार बार किसी के कोर्सेज में भी नहीं जाता। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, मैंने एक ही मेंटर को भगवान माना है और वही मेंटर मेरे लिए सब कुछ है। जस्ट बिकॉज ऑफ हिम दैट आई एम ओवर हियर, आई एम गिविंग यू एजुकेशन ओवर हियर। करेक्ट? तो मैं ये बात सभी को बोलता हूँ कि आपको हमेशा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए और डिसिप्लिन में रहना चाहिए टुवर्ड योर स्ट्रैटेजीज, टुवर्ड योर एल्गोरिथम्स। व्हाटएवर यू हैव, व्हाटएवर यू मेड, आपको हमेशा कुछ चीजें बनानी आनी चाहिए। आप यूजर मत बनिए। देखिए, मैं आपको हमेशा इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री का एक लूपहोल बताता हूँ। एवरी टॉम डिक एंड हैरी नाउडेज बिकमिंग अ ट्रेडर। और ट्रेडर बना नहीं बना इस बात का तो मुझे पता नहीं है, बट एवरी टॉम डिक एंड हैरी स्प्रेडिंग सो मेनी रॉन्ग एजुकेशन इन दिस इंडस्ट्री। People who don't have any idea about this industry become a content creator। कोई भी आदमी आज के टाइम में कोई सॉफ्टवेयर बना देगा, वो बोलेगा आपको कि भाई आप ये ज्वाइन कर लो, 10,000 रुपया देके हर महीने का इतना रिटर्न आपको बन जाएगा, एक साल में इतना रिटर्न मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। आज के टाइम में एवरी बैंक इज रेडी टू गिव यू मनी। हर बैंक आपको पैसा दे सकता है अगर आपका सिस्टमैटिक मॉडल इतना अच्छा है। तो आप ये बनाना सिखाइए इंस्टेड ऑफ उसके यूजर बनिए। मैं बिलीव करता हूँ, मैं कभी भी कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोग्राम ज्वाइन करता हूँ तो मैं वहां पर हमेशा उसका यूजर बनने नहीं जाता। मैं वहां पर जाता हूँ एंटरप्राइज माइंड से, कि यहाँ पर मुझे ये सीखने को मिलेगा कि इसको बनाने का मेथड क्या था, ताकि मैं इससे सीख कर या तो मैं इनके साथ कोलैबोरेटिवली वर्क करूँ या फिर मैं ये सीख कर कोई अपना एक मॉडल डिजाइन करूँ। तो ये चीजें आपको सीखनी चाहिए। एजुकेशन का मतलब अलग होता है। करेक्ट? एजुकेशन का मतलब आजकल थोड़ा सा अलग हो गया है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। थोड़ा पेनफुल है हमारे लिए भी ये बात बोलना, और आप सब लोग इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप लोगों को भी ये आइडिया है।
प्लीज हैव अ स्क्रीनशॉट। तो बाय सेल सिग्नल हम क्यों यूज करते हैं? टू बी अ डिसिप्लिन ट्रेडर। करेक्ट? डिसिप्लिन ट्रेडर आप बनते हैं तभी जाकर आप ये सारी चीजें करेंगे। नो अबाउट द मार्केट कंडीशन, आप एक दिन पहले प्रिसाइजली आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगले दिन आपको ट्रेड करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट डे आपको ट्रेड करना है या नहीं करना है, इस बात का डिसीजन एक दिन पहले हो जाना चाहिए। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि कल मार्केट ट्रेंडिंग है या नॉन ट्रेंडिंग है। अगर कल मार्केट ट्रेंडिंग है तो आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। अगर कल मार्केट नॉन ट्रेंडिंग है तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ ऑप्शन बायर हो तो कल के दिन सिर्फ आप ट्रेंडिंग मार्केट में ही ट्रेड करोगे। इस बात का पता एक दिन पहले किया जा सकता है। इसके लिए कुछ कैलकुलेशंस और मैथमेटिक्स लगते हैं, बट एक दिन पहले ये पता किया जा सकता है। एवरी टाइम वी डू, और ये हमने कई बार किया है, हम लोग करते ही हैं डेली। तो ये चीजें, ये टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। इसके अलावा हाउ टू ट्रेड इन द गैप अप्स एंड गैप डाउन्स, क्योंकि मार्केट ज्यादातर गैप अप या गैप डाउन में खत्म हो जाती है। कभी भी मार्केट में गैप अप हुआ उसमें कैसे ट्रेड करना है, मार्केट कभी भी गैप डाउन हुआ तो उसमें कैसे ट्रेड करना है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इसके बाद दैट हाउ टू अर्न 1 लाख रुपीज और 1.5 लाख रुपीज एवरी मंथ कंसिस्टेंटली इन दिस इंडस्ट्री एज अ बिगनर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल पीपल। प्रोफेशनल तो ज्यादा अर्न कर सकते हैं अगर वो प्रोफेशनली स्टडी करें और प्रोफेशनली सारी चीजों को क्या करें, ऑब्जर्व करें। करेक्ट? तो बिगनर तो यहाँ पर 1-1.5 लाख रुपया महीना भी कमा ले तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। बट एज आई कैन सी, यहाँ पर 1-1.5 लाख रुपया हर महीना लोगों का जा रहा है, कोर्सेज में जा रहा है, कुछ कम्युनिटीज की पेमेंट जा रही है, कुछ कोई टिप एडवाइजरी में फंस गया है, कोई एवरी डे एक नया नया कोर्स किसी को दिया जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस सिचुएशन, बट मैं ये बोलता हूँ कि एक बार आप अपना बेस रेडी कर लीजिए। एक बार आपका बेस रेडी हो जाता है ना, उसके बाद आपको पूरी लाइफ में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इंडिपेंडेंटली खुद के एल्गोरिदम डिजाइन कर सकते हैं। गॉट इट? तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे, और यहीं से सारी एजुकेशन का पूरा मॉडल आज शुरू होगा, और कैसे हम इसको पूरा का पूरा आज के इकोसिस्टम को आपको पढ़ाएंगे। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिए एवरीवन। प्लीज प्लीज यहाँ पर सब लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर कोडिंग तो आजकल बहुत इजी है संजीव जी। आप बोलते हैं कोडिंग ना, कोडिंग बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया ना तो आप कोडिंग भी कर सकते हो। देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन माई कम्युनिटी जिनकी एज 70-70 साल है, नॉन आईटी बैकग्राउंड है, एंड दे मेड समथिंग वेरी वेरी गुड थिंग्स। करेक्ट? तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग मैं नहीं सिखाता हूँ, बट आप कोडिंग सीख सकते हो, बहुत ईजी है कोडिंग सीखना, है ना। कोडिंग इज नॉट माई पार्ट, इतना लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता सीखने को। तो मैं आपको कुछ भी सिखा सकता हूँ जो आप चाहते हो। ट्रेडिंग इंडस्ट्री में मैं आपको आपका ब्रोकर टर्मिनल तक बनाना सिखा सकता हूँ। आपका जो ब्रोकर है ना, जैसे ये कोटक है, मैं तो आपको कोटक तक बनाना सिखा सकता हूँ, लेकिन पेशेंस और टाइमिंग लगते हैं। आज के टाइम में लोगों को पेशेंस नहीं है। आज के टाइम में ज्यादातर लोग सिर्फ किसी भी वेबिनार में इसीलिए जाते हैं कि कोई भी स्ट्रैटेजी उनको पता लग जाए, उसके बाद वो जाकर उसको यूट्यूब पर सर्च करें, उसके बाद जाकर उसमें कुछ कर सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन जो चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये आपको यूट्यूब पर क्या, आपको गूगल पर भी नहीं मिलेगी। करेक्ट? क्योंकि ये हमारा इन्वेंशन है, हमारे फॉर्मुलेशंस हैं। तो ये सारी चीजें हमें जनरली क्या होता है, खुद से फॉलो करनी होती है। करेक्ट? खुद के मैथमेटिक्स बनाने होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहला एक मेथड आज आप सीखेंगे। तो स्क्रीनशॉट डन, जस्ट गिव मी थम्स अप एवरीवन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। आई होप आप ये स्क्रीनशॉट ले पाएंगे और सब चीजें रखेंगे। तो मैं इसके अंदर कुछ कुछ चीजें आज कवर करूंगा जितनी पॉसिबिलिटी हो पाएगी, और बाकी सारी चीजें आप सीख पाएंगे। यू जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। करेक्ट? और आपको कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा ये सारी चीजें सीखने के लिए, कॉज माई पर्सनल ओपिनियन सेज, माई पर्सनल ओपिनियन सेज दीज आर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट क्या है आपके लिए? कि आपको इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री का बेसिक जो है ना वो बिल्कुल फ्री मिलना चाहिए। इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री का ये बेसिक वर्जन है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी प्रोफेशनल ट्रेडिंग पर अभी हमने हाथ नहीं रखा है। इट्स जस्ट अ बेसिक थिंग ओनली, जिसको आप भले ही कोई कोई ट्रेडर 1-2 लाख रुपए ले
ये आपका राइट है, और आपका भी ये राइट है कि आप, ये आपकी ड्यूटी है एक्चुअली, आप भी दूसरे लोगों को इन चीजों के बारे में बताएं, so that people can understand the situation that how to be a professional analyst or trader. क्योंकि ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री कॉल टिप एडवाइजरी से नहीं चलती है, ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री न्यूज चैनल से नहीं चलती है, ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री किसी भी टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल के थ्रू नहीं चलती है। करेक्ट? तो आप इस बात पे ध्यान रखिएगा कि इस इंडस्ट्री में अगर पैसे बनाने हैं ना, तो सीखना पड़ेगा। जैसे आपने अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के अंदर पैसा कमाया ना, तो वहां पर आपने प्रोफेशनल डिग्री की है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिया है, तब जाकर आज के टाइम में कोई आपको 50,000 सैलरी देता है। करेक्ट? आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। चलिए, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये समझेंगे, एक सिंपल सी बात लिखिए, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। ये आपका सबसे मेजर टॉपिक है, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। ये किसने लिखा है? ये आपकी एक डाउ थ्योरी है। डाउ थ्योरी के अंदर ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जहां पर ये लिखा गया है मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। कहने का मतलब ये है, डिस्काउंट का मतलब ये है, ये बोलना चाहता है कि आपका बिटकॉइन या एनी अदर ट्रेड, कोई भी मैं बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा हूं इंडिविजुअली, मैं किसी भी ट्रेड के बारे में बात कर रहा हूं। ये आपका बिटकॉइन का चार्ट है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, उसके बाद सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आज से कुछ सालों पहले बीटीसी की कीमत लगभग $100 थी। $100 के आसपास आपका बिटकॉइन चलता था। अब से लगभग 2014 के अंदर, 2013 के अंदर, एग्जैक्टली आज से 10 साल 12 साल पहले। करेक्ट? अब 10-12 साल पहले जब ये आपका 100 रुपए पर था, तो लोगों ने इसको इंटरेस्ट नहीं लिया, लोगों को इंटरेस्ट नहीं था। जबकि मैं इंडियन मार्केट में काम करता हूं, लेकिन ये इंडियन मार्केट में भी पूरा काम करता है, यही फॉर्मूला इंडियन मार्केट में भी चलता है। अब आपको ये चाहिए, अब आपको ये चाहिए कि आपने 100 रुपए पर नहीं खरीदा, आपको लगा अरे यार ये तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, और ये तो सब स्कैम है, अरे ये सब तो आते जाते रहते हैं। इसी इसी एक $100 के बिटकॉइन ने एक दिन हाई लगाया कितना, 2017 के अंदर यही बिटकॉइन 19,000 रुपए चला गया। मतलब जिसने $100 डाले, उसके एक बिटकॉइन की वैल्यू लगभग $19,000 बन गई। मतलब वो उस टाइम पर एक बढ़िया हैरियर या फिर एक बढ़िया टाटा सियारा खरीद सकता था, है ना? अब लोगों ने यहाँ पर सोचा कि अब यार ये 19,000 का हो गया है, अब इसको कैसे खरीदें, अब तो ये बहुत महंगा हो गया, अब तो हमारे पास $20 लाख $19 लाख नहीं है, हम तो इतना नहीं खरीद सकते ना, $19,000 में इसको नहीं खरीद सकते। मार्केट ने आपको फिर से एक मौका दिया, कितने पर? यही बिटकॉइन आपको मिलता है एग्जैक्टली 3,228 पर। 19,000 की चीज आपको 3,000 में मिलने लग गई। कई लोगों ने बोला यार अभी भी बहुत महंगा है, आपका प्राइस यहां से ऊपर गया, फिर इसने अपना हाई लगाया कितना, 13,000 13,500 पर बिटकॉइन गया। लोगों को लगा यार बहुत महंगा है, $13,000 तो बहुत महंगा है, $100 में खरीद लेते हैं, है ना? ऐसा मार्केट में कई बार हमें माइंड मेकअप रहता है। प्राइस वापस से नीचे गिरा, और फिर से आपको एक दिन कुछ ही महीनों के अंदर फिर से 3,700 पर आपको क्या दे रहा था, बाय करने का मौका दे रहा था, आप फिर चूक गए। इसी बिटकॉइन को अगली बार, अगले ठीक एक साल के अंदर, 2021 के अंदर, एक अप्रैल 2021 में इस बिटकॉइन की वैल्यू $63,000 थी। एक बिटकॉइन की वैल्यू $63,000 थी। मतलब आप एक मिड रेंज मर्सिडीज खरीद सकते हैं, आप एक मिड रेंज मर्सिडीज खरीद सकते हैं, अच्छी एक मर्सिडीज आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। मतलब मिड रेंज भी बोले तो मैबैक भी आ सकती है अगर लोअर डाउन साइड में जाए। थोड़ी सी प्राइस में अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि आपका प्राइस फिर से नीचे गिरा। आज यही बिटकॉइन आपको मिल रहा था $15,000 में। $65,000 का, $60,000 का जो बिटकॉइन था, यही आपको मिला है यहां से ठीक 64,000 से सीधा 15-16,000 पर।
लोगों को लगा अब भी महंगा है, लोगों ने फिर भी इन्वेस्ट नहीं किया, और यही बिटकॉइन आज एग्जैक्टली 1,25,000 के आसपास जाकर आपको मिल रहा है। कुछ सालों पहले तक, कुछ साल पहले नहीं, टेक्निकली ये पिछले साल की बात है, और ये डेट है 1 अक्टूबर 2025। आपका बिटकॉइन 1,25,000 से नीचे गिरता है और अपना एक लो लगाता है अभी लास्ट मंथ। अभी 2 दिन पहले इसमें ब्रेकआउट आया है, 2-3 दिन पहले एक ब्रेकआउट आया है। लास्ट मंथ इसने अपना लो लगाया 57,000। मतलब 1,25,000 का 1,25,000 का बिटकॉइन आज आपको मिल रहा था सिर्फ और सिर्फ मात्र 58,000 में। तो क्या लोगों ने यहाँ इनिशिएट किया? लोगों को ये आज भी महंगा लग रहा है ना कि भाई 1,20,000 का जो बिटकॉइन था आज 50% डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो क्या लोगों ने इनिशिएटिव लिया? और यही इनिशिएटिव अगर आप ले लेते 4 दिन पहले, तो अभी तक आपका बिटकॉइन लगभग $15,000 के आसपास आपको प्रॉफिट दे चुका होता। सिर्फ पिछले 4-5 दिन में इसने $17,000 का मूवमेंट दिया है। तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको, अगर मैं ये बोलूं कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, तो ये क्लियर हो गया टॉपिक। ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग एवरी टाइम। मतलब जो चीज 1,000 रुपए की है, पॉसिबल है कि वो चीज आपको कल 500 में मिल जाए, और जो चीज 500 की है पॉसिबल है कि 1 साल बाद वही चीज आपको 250 में मिल जाए। पॉसिबल है वो 250 वाली चीज आपको कुछ सालों में 125 की मिल जाए। तो इसको बोलते हैं डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग अ डिस्काउंट मेथड। ये एक बड़े स्विंग से लेकर एक छोटी कैंडल, मतलब 1 मिनट की कैंडल से लेकर 1 साल तक की कैंडल या 1 महीने तक की कैंडल पर यह फॉर्मूला अप्लाई होता है। करेक्ट? तो यहां तक सबको क्लियर है? जस्ट गिव मी थम्स अप अगर आपको ये डिस्काउंट का मेथड समझ में आया कि भाई मार्केट डिस्काउंट तो देती है ना, मार्केट डिस्काउंट तो देती है ना, ये बहुत सिंपल है। करेक्ट? पैटर्न बहुत सिंपल है, लोअर हाइज हायर लोज का पैटर्न है। जिगजैग पैटर्न इसको जनरली बोलते हैं, है ना, इसको जिगजैग पैटर्न बोलते हैं। बहुत सिंपल है ये, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बस इसके अंदर नंबर्स का थोड़ा कैलकुलेशंस है। अगर नंबर थोड़े से क्लियर हो जाए आपके, तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि आप लोग अच्छी ट्रेडिंग कर पाएंगे। बट नंबर तो आजकल हम कम्युनिटीज के देखते हैं, सोसाइटीज के नंबर देख रहे हैं आजकल हम, ट्रेडिंग के नंबर तो हमें पता नहीं है ना। तो आपको फोकस करना है आपके ट्रेडिंग के नंबर पर। चलिए, तो ये सबको क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे टुवर्ड द एंट्री पॉइंट। चलिए, अब ले लिखिए लो हाउ टू एंटर इन ट्रेड। हाउ टू और ले लो एंट्री और ले लो और ले लो। एंटर या एंट्री इन द ट्रेड। हाउ टू एंटर इन एनी ट्रेड। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर दैट आई एम यूजिंग अ टूल ओवर हियर, आई मेड लॉट ऑफ टूल, और मैंने कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन में भी काफी सारे टूल दिए हुए हैं। आप ट्रेडिंग व्यू पर जाएंगे तो ट्रेडिंग व्यू पर देयर आर लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल, जिसमें हमारे भी कुछ अरे पर्सनल कहाँ फ्री गुच्छी टूल्स है अवेलेबल हैं, यार। और कुछ हमारे बहुत प्रीमियम अरे टूल्स सेंटर अवेलेबल बैठो हैं। एक ठीक है, किनारे को अब गाड़ी। जनरली जब भी आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको ना एक टूल मिलता है, द टूल नेम इज लक्ष्मण रेखा बाय गोपाल वर्मा करके, यू विल गेट अ टूल देयर, है ना। सो दिस टूल इज अ इकोसिस्टम, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर आपको क्या मिलता है, आप जब भी ट्रेड करते हैं तो किनारे आपको यहाँ खींचो पर बेटा। एंट्री ये एग्जिट पटर में स्टॉप नहीं लॉस ये कम सारी आता। चीजें यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब यू डोंट नीड सो मेनी इंडिकेटर्स, कहीं सो चिपक मेनी जाएगा। थिंग्स। आपको ऐसा नहीं ये है कि 20-20 इंडिकेटर यहाँ प्लॉट करके रखने हैं, नहीं। सिर्फ एक टूल में आपको वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो जनरली एक बेसिक ट्रेड को लेने में की जाती है, जिसमें आप इंट्राडे रेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये वाले सारे टूल एक ही टूल में आ जाते हैं। तो ये पूरा बेसिकली एक इकोसिस्टम है। इस टूल का नाम है लक्ष्मण रेखा अपने का गिराओ। भाई गोपाल अपने वर्मा। पलटो। लेकिन अपने यहां अपने पर तो पलट लो। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने ये तो टूल पलट लो आप ऊपर। डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर गिया ना हो सकते, गया। क्योंकि ये आगे टूल खड़ी हमने कर तो डिजाइन काम किया सुनता है, ना दिस ये इज आवर खाने मन भी गए। प्रोप्राइटरी। तो ये टूल आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो। इस टूल का एक्सेस मैं आपको दूंगा, जहां पर आप इसको कैसे ट्रेड करते हैं ये सीखेंगे। करेक्ट? इसको मैंने कैसे बनाया ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। आपको डेवलपमेंट आता है तो आप खुद का भी बना सकते हैं। ऑलराइट, तो आप रेडी हैं इसको सीखने के लिए? और मैं आपको मेरा टूल भी एक्सेस दूंगा, जिससे आप यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं
कि प्रैक्टिकली ये कितना इफेक्टिव है, और मैंने जो आपको ट्रेड दिखाए हैं वो सारे इसी से लिए गए हैं। ऑलराइट, और मैं आपको अदर कम्युनिटी रिजल्ट्स भी शो करूंगा जहां पर आप सारी चीजें देख पाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट एनी डिले एंड अब हम चलते हैं सीधा एंट्री की तरफ। देखिए मैं यहां पर यूज कर रहा हूं बाय एंड सेल सिग्नल्स का, मैं यहां पर बाय एंड सेल सिग्नल का यूज कर रहा हूं। अब इसमें ना ये बाय और सेल सिग्नल जो है ना, ये कितने टाइम फ्रेम पर आते हैं, ये बात आपको जानना जरूरी है। दिस इज द लाइव मार्केट, दिस इज बिटकॉइन का लाइव मार्केट है। ये बिटकॉइन में लाइव चल रहा है अभी। बिटकॉइन में अभी यहाँ पर एक सेल सिग्नल आया हुआ है जिसकी ट्रेड अभी ये चालू है। करेक्ट, ये लाइव ट्रेड है और लाइव ट्रेड में हम बिटकॉइन को ले रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि एक सिग्नल यहाँ आया है विच इज गोइंग ऑन, परफेक्टली गोइंग ऑन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सिग्नल यहाँ आया है, एक सिग्नल यहाँ आया, एक सिग्नल यहाँ आया, उसके बाद एक सिग्नल यहाँ है, दूसरा सिग्नल यहाँ 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 यहाँ। क्या हमें ये सारे सिग्नल ट्रेड करने चाहिए? क्वेश्चन इज कि क्या ये सारे सिग्नल ट्रेडेबल है? देखिए जब भी हम किसी सिग्नल को इंडिपेंडेंटली ट्रेड करते हैं, पहली चीज ये है कि 95% टाइम आप फेल हो सकते हो। 95% चांसेस हैं कि आप फेल हो सकते हैं अगर आप किसी भी सिग्नल को इंडिपेंडेंटली ट्रेड करते हैं, क्योंकि मैं जनरली मार्केट में देखता हूं कि बोलो से लिखिए थाउजेंड्स सुनाते हैं। ऑफ इंडिकेटर्स यू विल गेट ओवर हियर। क्या ये सारे वर्केबल हैं? कुछ इंडिकेटर इसमें रीपेंट होते हैं, कुछ इंडिकेटर इसमें पहले सिग्नल दिखाते हैं फिर गायब हो जाते हैं, है ना। काफी सारे सिग्नल्स है ना यहाँ पर, कोई भी सिग्नल आप देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे सिग्नल वाले इंडिकेटर हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट टेम्पलेट्स हैं। ये सारे के सारे इनकम्प्लीट टेम्पलेट हैं, मतलब इसके अंदर कोई भी इकोसिस्टम नहीं है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। इसके अंदर एंट्री है तो स्टॉप लॉस नहीं है, स्टॉप लॉस है तो टारगेट नहीं है, टारगेट है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं है, अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है तो मार्केट रेंज नहीं है, मार्केट रेंज है तो फिर आपका मार्केट का स्ट्रक्चरल शिफ्ट नहीं है। सो मेनी थिंग्स। कल गैप अप या गैप डाउन होगा ये भी आप इनसे पता नहीं कर सकते। लेकिन इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो जनरली आपको चाहिए रहती हैं। करेक्ट। अब आप थोड़ा सा आगे चलेंगे और लिखेंगे किसी भी बाय और सेल सिग्नल के साथ क्या कंडीशन चाहिए होती है। पहले लिखिए बाय एंड सेल, बाय एंड सेल सिग्नल्स के साथ दो ऐसी क्या चीजें ऐड करें कि 90% चांसेस ये हो जाए कि आपका ट्रेड बिल्कुल सही है, आपका ट्रेड बिल्कुल करेक्ट है। इस बात के लिए दो ऐसी चीजें क्या ऐड करें जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए और आपके लॉस होने के चांसेस कम हो जाए। पहली चीज मोमेंटम। अ ट्रेड विदाउट मोमेंटम इज समथिंग लाइक, ऐसा मान सकते हैं अ कार विदाउट फ्यूल। करेक्ट। प्लस इसके अंदर एक और चीज चाहिए रहती है, डायरेक्शन, डायरेक्शन पैरामीटर। किसी भी ट्रेड को करने में अगर ये तीन चीजें नहीं है प्राइमरी लेवल पर, ये एंट्री के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये एंट्री के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई भी सिग्नल के साथ मोमेंटम होना चाहिए और डायरेक्शनल पैरामीटर होना चाहिए। अगर डायरेक्शनल पैरामीटर नहीं है वो सिग्नल वर्केबल नहीं है। करेक्ट, क्योंकि मैं एक डेवलपर हूं और मैंने ये सारी चीजें डेवलप की है, तो मुझे ये सारे चैलेंजेस जनरली फेस करने पड़ते हैं। तो अब मुझे किसी भी ट्रेड में एंट्री करनी है, तो सिग्नल के कौन कौन से टाइम फ्रेम पर, अब आप देखोगे ध्यान से कि मैं यहाँ पर 1 मिनट पर अवेलेबल हूं, तो 1 मिनट पर यहाँ पर काफी सारे सिग्नल आ रहे हैं। आप 3 मिनट पर जाइए, सिग्नल थोड़े से और कम हो जाएंगे। आप 5 मिनट पर आइए, सिग्नल और कम हो जाएंगे। आप 15 मिनट पर आइए, सिग्नल और कम हो जाएंगे। 30 मिनट पर जाएंगे, सिग्नल और कम हो जाएंगे। अभी जो कल ट्रेड आई थी ना, कल मैंने जो आप लोगों को सेशन दिया था, उस सेशन के अंदर ये वाली एंट्री थी आपके बिटकॉइन में, जिससे आपको लगभग 17,500 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट मिला है। ये
ये 15,000 पॉइंट की ट्रेड आपकी इससे आई है। ये रहा बाय सिग्नल जहां पर आपके बिटकॉइन में एंट्री आई थी, और बिटकॉइन में अभी एक सेल की एंट्री आ रखी है। इसका टारगेट भी अभी पता लग जाएगा, और इसके अंदर कैसे एंट्री करनी है ये भी आपको पता लग जाएगा। ऑलराइट, तो बिटकॉइन का एक लाइव ट्रेड अभी हम करके देखेंगे यहाँ पर, और एंट्री पैरामीटर लगाएंगे यहाँ पर, और चेक करेंगे कि कहां तक मार्केट नीचे जा सकती है। करेक्ट, ये बिटकॉइन में एक लाइव सिग्नल है अभी। करेक्ट, ये अभी आया था सुबह 10:45 पर, एंड द ट्रेड इज गोइंग ऑन, अभी तक ट्रेड जा रही है, और इसमें आपका स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। ऑलराइट, चलिए अब बारी आती है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, कि हम इसे निफ्टी बैंक निफ्टी में भी करेंगे और अदर जगह पर भी करेंगे। तो 30 मिनट, 1 घंटा, 1 डे, किसी भी टाइम फ्रेम पर आप जाइए, ये लीजिए, किसी भी टाइम फ्रेम पर जाइए, ये आपको सारे टाइम फ्रेम पर ट्रेड देता है। 1 महीना, 3 महीना, आप चले जाइए वीक पर, डेली पर, मतलब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेड करना है। करेक्ट, लाइए आगे चलते हैं और यहां पर देखते हैं कि कितने टाइम फ्रेम पर आपको कितना रिजल्ट मिलता है। चलिए लिखिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, बैंक एक्स, इंडियन मार्केट में आप यहां जब 1 मिनट के सिग्नल को ट्रेड करते हैं, अगर आपने बाय और सेल सिग्नल को 1 मिनट पर प्लॉट किया, तो आपको मिलते हैं कितने पॉइंट, 20 से 30 पॉइंट, और ये ट्रेड 15 मिनट तक कंप्लीट हो जाती है। 15 मिनट में ये ट्रेड कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद 3 मिनट वाले सिग्नल पर आप जाते हैं, 3 मिनट में आपको 40 से 60 पॉइंट मिलते हैं, 40 से 60 पॉइंट मिलते हैं, और ये ट्रेड होती है 25 से 30 मिनट तक। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब भी आप ट्रेड करते हैं कोई सिग्नल को, तो आपको मिलते हैं 60 से 200 पॉइंट। एक ट्रेड में 60 पॉइंट से 200 पॉइंट तक का आपका टारगेट बनता है, और ये ट्रेड 1 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप आएंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्या मिलता है, 200 से 500 पॉइंट का आपका क्या बनता है, टारगेट बनता है, और 2 घंटे से 4 घंटे में ये ट्रेड कंप्लीट हो जाती है इंडियन मार्केट में। बैंक निफ्टी में बेसिकली ये होता है, और सेंसेक्स में होता है। निफ्टी के अंदर यही हाफ पॉइंट हो जाता है, क्योंकि निफ्टी का इंडेक्स छोटा है ना, तो निफ्टी में यही मूवमेंट हाफ हो जाती है। 30 मिनट में कोई ट्रेड नहीं होता, क्योंकि टेक्निकल सेशन होता है। 1 से 4 घंटे के अंदर जब भी आप कोई सिग्नल ट्रेड करते हैं, तो 1 हफ्ते की ट्रेड आपके सामने निकल के आती है। 1 डे पर अभी कोई आप ट्रेड करेंगे, तो ये ट्रेड 8 से 12 दिन की ट्रेड होती है, और 1 वीक पर कोई ट्रेड अगर आप करते हैं, तो 3 महीने से 6 महीने की ट्रेड होती है, और 1 महीने पर कोई सिग्नल आप ट्रेड करेंगे, तो 3 साल से 5 साल इसके अंदर लगाए जा सकते हैं। ऑलराइट, मिनिमम 3 साल और 4.5 साल तक का ये ट्रेड आपका बन सकता है। गॉट इट, और 3 महीने वाले में लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है, 3 महीने वाले को आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है। ऑलराइट, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए क्विकली, लेस देन 1 सेकेंड, क्विकली। जिनको कम ट्रेड करनी होती है संजीव जी, वो मंथली चार्ट पर करता है। मंथली वाला ट्रेडर ना इतना काम ट्रेडर होता है कि वो डेली डेली पंगा लेता ही नहीं है। प्रणाम मंजीत जी, पाजी कैसे हैं आप, थैंक यू। जो मंथली वाला ट्रेडर होता है ना, वो कभी भी टेंशन नहीं लेता है, उसने अपना रिस्क मैनेजमेंट पहले से बनाया हुआ है। वो ट्रेड को हेज करके चलता है, ट्रेड को हेज करके चलता है, तो उसको दिक्कत नहीं है। उसको पता है कि मार्केट उल्टी भी चल गई तब भी पैसा बनेगा। उसका हेजिंग मैथमेटिक बहुत अच्छा है ना, है ना। हेजिंग रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, हेजिंग रिजल्ट कैसे होते हैं, ये देखिए, ये सारे हेजिंग रिजल्ट हैं, ये देखिए। तो ये ऐसे थोड़ी ना है कि मैंने कोई, ये देखिए, ये प्लानिटरी बेस्ड स्ट्रैटेजी है, ये देखिए मर्क्यूरी का है ये इसका रिजल्ट है, ये देखिए। तो क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आप डेली डेली ट्रेड करो, आपको जरूरी नहीं है कि आप हर ट्रेड करो, आपको सही ट्रेड करनी है, आपको अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है। करेक्ट, चलिए अगली बात यहां पर आप सीखेंगे, और नेक्स्ट थिंग कि आप इसे कहां कहां पर ट्रेड कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। हैं? इसको ट्रेड किया जा सकता है कहां कहां पर, आप इसे स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं,
इसके थ्रू आप स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं, फॉरेक्स और क्रिप्टो में ले सकते हैं। ऑप्शन प्राइस, जो आपके चार्ट प्राइस होते हैं ना, जिनके अंदर आप एंट्री करते हो, स्ट्राइक प्राइस बेसिकली बोलते हैं, वहां पर भी ये सिग्नल काम करता है। उस चार्ट में भी ये सिग्नल परफेक्ट काम करता है। कमोडिटी में भी काम करता है। और इस दुनिया का कोई भी चार्ट हो, चाहे वो क्रिप्टो कॉइन्स हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे करेंसी हो, चाहे आपका फंड्स हो, चाहे आपके म्यूचुअल फंड हो, किसी के भी चार्ट पर ये आपको काम करके देगा। इसका मतलब ये डाउटेबल नहीं रहेगा कि हमें ये यहाँ पर यूज कर सकते हैं। गोल्ड पर करिए, सिल्वर पर करिए, किसी भी कमोडिटी पर करिए, सब पर काम करता है। क्रूड ऑयल पर करिए, है ना, लगा के भी दिखा दूंगा मैं आपको। ऑलराइट, तो यहाँ से हम स्लाइडली आगे चलेंगे और चेक करेंगे। यहां तक आप सबको आई होप क्लियर है। चलिए अब लिखिए एंट्री। एंट्री, तो एंट्री अभी हमारे पास अभी एक एंट्री हमारी यहां पर आई है, और ये भी अच्छी एंट्री है। आपकी जो प्रॉब्लम है वो इसके अंदर है। 3 मिनट पर यहाँ पर ऑलरेडी एक एंट्री आई है इस जगह पर, और 5 मिनट पर भी एक एंट्री आई है। ठीक है, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, सब जगह एक एक एंट्री आई हुई है। मैं आपको एक बेसिक प्रॉब्लम दिखाता हूँ। देखिए, मैं आपको एक टिपिकल सिचुएशन में ट्रेड करना सिखाता हूँ, नॉर्मल सिचुएशन में नहीं। अब वो सिचुएशन जहां आप लॉस करते हो, आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करिए और बैंक निफ्टी के किसी भी चार्ट पर चले जाइए। एबीसीडी, यहाँ पर इतने सारे सिग्नल हैं, कौन से सिग्नल ट्रेडेबल हैं, कौन से सिग्नल नहीं ट्रेड करने हैं, ये हम यहाँ से देखेंगे। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर आपके लिए एक ट्रेड ले आता हूँ। ये ट्रेड मेरा एक बड़ा अच्छा फेवरेट ट्रेड है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इस ट्रेड को आपने कैसे करना है। ये 4 अगस्त का ट्रेड है। 4 अगस्त के अलावा आप चाहें तो ये वाला कर सकते हैं, 5 अगस्त का। इसके अलावा एक 6 अगस्त का ट्रेड है, 7 अगस्त का है, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त। डेली आते हैं सिग्नल, तो सिग्नल तो डेली आते हैं। तो कौन सी ट्रेड में हमें कहाँ एंटर करना है, ये 17 अगस्त का ट्रेड है। आप किसी में भी कर सकते हैं। मैं आपको बस एक एंट्री एग्जांपल समझाना चाहता हूं, जो सबसे टिपिकल एंट्री है, जहां ज्यादातर स्टॉप लॉस जाते हैं, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये एक ट्रेड है। एग्जाम्पल के तौर पर आप में से कई सारे लोग बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि ये आपके स्विंग लो है, दीज आर द स्विंग लोस। यही आपका स्विंग लो है। आपका प्राइस यहां पर स्विंग लो को ब्रेक करता है। आपने अगली कैंडल में एंट्री ली, आपने स्टॉप लॉस रखा कैंडल के ऊपर, और इस जगह पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। इस जगह पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि यहां से ये 3-4 कैंडल साइडवेज कैंडल है। ये मैक्सिमम टाइम होता है, ये किसी भी ट्रेडर के साथ मैक्सिमम टाइम होता है। इसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे इसको देखा जाए कि यार मैंने यहां पर अगर गलती से सेल सिग्नल पे ट्रेड ली है, तो मैं कैसे एंटर करूंगा। एंट्री इज समथिंग वेरी ट्रिकी। एंट्री को कभी भी आप करते हैं, देखिए अभी जनरली जो जितने भी लोग ट्रेड करते हैं, मैं आपको बता देता हूं, आप में से ज्यादातर लोग जो एंट्री करते हैं, एंट्री का मेथड आपकी गलती नहीं है। टू बी वेरी क्लियर, इसमें मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं इसमें गलत बोल रहा हूं, गलत भी नहीं बोल रहा हूं। टेक्निकली ज्यादातर लोग यही मेथड यूज करते हैं कि कैंडल के लो पर एंट्री करते हैं और कैंडल के हाई पर स्टॉप लॉस रखते हैं। 98% ट्रेडर का यही रूल है। करेक्ट? क्या आप भी ऐसे एंट्री करते हो? जस्ट गिव मी थम्स अप अगर आप कैंडल के लो पर एंट्री लगाते हैं और कैंडल के हाई पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। करेक्ट? तो इससे क्या प्रॉब्लम आती है? इससे प्रॉब्लम जनरली ये आती है कि मैं, एक तो मेरा स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं कर पाया, दो जगह पर स्टॉप लॉस लगता था, या तो प्रीवियस कैंडल के हाई पर या फिर स्विंग हाई पर, यही हो सकता था। स्विंग हाई पर मैं लगा नहीं सकता, क्योंकि स्विंग हाई का इतना बड़ा स्टॉप लॉस है, इतना तो मेरा कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगा। स्टॉप लॉस तो टेक्निकली छोटा होना चाहिए ना। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक मेथड यूज करता हूं। देखिए, ये एक सेल कैंडल है, ये एक सेल कैंडल है। मैं यहां पर गया और मैंने इस सेल कैंडल को क्या किया, सिर्फ सेल कैंडल रखी। अभी तक इस सेल कैंडल में, ये ग्रीन कैंडल है फिर भी इस पे सेल दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल है फिर भी सेल दिख रहा है। इसके लिए मुझे सबसे पहले एक कैंडल का फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। वो फॉर्मेट क्या है, आपको यहां पर ना, आप अपने टूल पर जाएंगे, जब आप लक्ष्मण रेखा के टूल के अंदर एंटर करते हैं,
तो आपको यहाँ पर सबसे पहले 3-4 चीजें दिखेंगी। पहले आपको एक कैंडल टाइप दिखेगा, सुदर्शन चक्र डैशबोर्ड दिखेगा, बाय एंड सेल सिग्नल दिखेगा, रैपिड रावण दिखेगा, ऑटो मूवमेंट दिखेगी, काफी सारी चीजें दिखेंगी। तो आपने क्या करना है, सिर्फ बाय सिग्नल को ऑन करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने यहाँ पर ट्रेड वाली कैंडल्स को ऑन करना है। अब जैसे ही आप ट्रेड वाली कैंडल्स को ऑन करते हैं, अब आप ध्यान से देखिएगा कि ये कैंडल ऑन होते ही क्या हुआ। यहां पर जो ग्रीन कैंडल थी ना, वो रेड कैंडल में कन्वर्ट हो गई। इसका एग्जांपल मैं कई जगह पर पीछे आपको दिखाता हूं। देखिए, आप में से कई सारे लोगों को एक चैलेंज आता है। वो चैलेंज क्या है? वो चैलेंज एक सिंपल सा चैलेंज है कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, ऐसे ये मान लीजिए आपकी एक ट्रेड है, मैं बाय सेल भी हटा देता हूं, ये लीजिए। मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर ना ये चार्ट है, ये एक प्योर चार्ट दिख रहा है जो रेड कलर का चार्ट है, जहां पर मार्केट नीचे गिर रही है। ये एक चार्ट है जहां पर मार्केट ऊपर जा रही है। ये एक चार्ट है जहां पर मार्केट नीचे गिर रही है। सपोज आपने किसी रिवर्सल ट्रेड को या किसी ब्रेकआउट को यहां से एंटर किया इस जगह पर, आपने ये ट्रेड लिया इस जगह पर। अब जैसे ही आप एंटर करते हैं, आप किसी भी ट्रेड में एंटर करते हैं, आपने एंट्री करते ही आपको यहां पर एक रेड कैंडल दिख गई। आपने जैसे ही ट्रेड में, ये देखो मैंने ऑफ किया, मैंने सारा टूल ऑफ कर दिया है अभी। मैं यहां पर जैसे इस कैंडल के अंदर एंट्री लेता हूं, तो आपका प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया और 2 रेड कैंडल बनी। आप में से कितने लोग रेड कैंडल देखकर एग्जिट ले लेते हैं? हैंड रेज करिए। क्या ये फियर हम सब लोगों को रहता है हमेशा, ऑल द टाइम, कि प्राइस में एक रेड कैंडल बन गई और मैंने मेरा प्रॉफिट जल्दी एग्जिट कर लिया, जबकि मुझे पता था कि मेरा ट्रेड यहां तक जाना है, इस जगह तक मेरा ट्रेड जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर गया, फिर से 2 रेड कैंडल बनी, मैंने एग्जिट कर लिया। तो ऐसे करके मेरे मन में हमेशा एक फियर रहता है कि यार ट्रेड में ना, ये जो रेड कैंडल है ना, ये अपोजिट कैंडल है ना, ये पूरा सब गेम खराब कर देती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इसके लिए यहाँ पर एक अपनी कैंडल बनाई, खुद की एक कैंडल बनाई। आई डोंट यूज दीज कैंडल्स। मैं ये कैंडल कोई यूज नहीं करता, मैं इनमें से एक भी कैंडल यूज नहीं करता। ये सब टेम्पलेट कैंडल्स हैं, लाइन चार्ट वगैरह ये सब एनालिसिस में काम में आते हैं। यहाँ पर मैं इनमें से एक भी कैंडल यूज नहीं करता। मैंने मेरी खुद की कैंडल्स बनाई, विच इज ट्रेड वानी कैंडल्स। यहाँ पर आप जाएंगे तो यू विल गेट ट्रेड वानी कैंडल्स। आप इनको ऑन करेंगे, जैसे ही आप इनको ऑन करेंगे, यहां से आपने ऑन करते ही, अब आप देखिए वो रेड कैंडल कन्वर्ट हो गई है ग्रीन कैंडल में। अब आप देखिए, जैसे मैं ऑफ करूंगा रेड हुई, जैसे मैं ऑन करूंगा ग्रीन हो गई। तो यहां से लेके यहां तक हमारे पास कोई फियर वैल्यू नहीं है, हम यहां से यहां तक घबराए हुए नहीं है। मैं यहां पर तब तक ट्रेड करूंगा, अपनी ट्रेड को तब तक होल्ड करके रखूंगा अनटिल अनलेस मुझे एक क्लियर रेड कैंडल नहीं मिल जाती है। ये रेड कैंडल तब बनती है जब आपका ट्रेंड चेंज होता है या कोई आपका प्राइस रिवर्सल करता है। गॉट इट? बहुत सिंपल सी टर्मोलॉजी है, नथिंग इज रॉकेट साइंस इन दिस थिंग। बट इससे एक चीज अच्छी हो जाती है कि मैं मेरी ट्रेड्स को लंबे पीरियड तक होल्ड कर पाता हूं, मैं बीच में कोई एग्जिट नहीं लेता। ये देखिए, जैसे यहां पर देखिए कई सारी रेड कैंडल है, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये रेड कैंडल है। अगर मैं मेरी ट्रेड वाली कैंडल्स को ऑन करूं तो ये सारी ग्रीन हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है? वी डू नॉट ट्रेड कैंडल्स, डोंट ट्रेड कैंडल्स, ट्रेड ओनली ट्रेंड। आप सिर्फ ट्रेंड को, या तो वो बेरिश होगा या बुलिश होगा। अगर रेड कैंडल है तो बुलिश है, और बेरिश है, ग्रीन कैंडल है तो बुलिश है। इसी चीज को बिटकॉइन में जाकर आप अभी टेस्ट करिए। ये बीटीसी है, लाइव चल रहा है, और बीटीसी में मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ इस ट्रेड के अंदर, और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक बीटीसी को उठा के लाता हूँ। ये लीजिए, ये बिटकॉइन है। अब बिटकॉइन में मेरे पास, ये मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हूं, ये मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हूं, ये मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हूं। अगर मुझे कोई टेक्निकल रिवर्सल देखना है तो क्या मैं यहां से कॉल बाय करने के लिए रेडी हूं? बताइए, क्या मुझे यहां पर कोई कॉल बाय करनी चाहिए? कॉल बाय क्यों नहीं करनी चाहिए मुझे? क्योंकि देर इज अ नो ग्रीन कैंडल, कोई ग्रीन कैंडल है ही नहीं।
मेजर रिवर्सल में ग्रीन कैंडल चाहिए मुझे यहां पर ऐसे, तब जाकर मैं यहां से ग्रीन कैंडल को बाय करके ऊपर तक लेके जाऊंगा। अदरवाइज अभी तक ये ट्रेंड पूरा बेयरिश है, यहां से लेके यहां तक ये बेयरिश है। छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो छोटे टाइम फ्रेम, अगर आप छोटी टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग करते हैं या आप स्कैल्पिंग करते हैं तो 15 मिनट में अभी कोई ग्रीन कैंडल नहीं है। आप ध्यान से देखिए, कोई भी रिवर्सल नहीं बना, सिर्फ ये कैंडल अभी फॉर्म हो रही है जो कि क्लोज नहीं हुई है, 11 मिनट बाद क्लोज होगी। अगर ये ऊपर क्लोज करती है तो हम यहां से एक रिवर्सल पकड़ लेंगे, नीचे क्लोज करती है तो नीचे आ जाएंगे। अभी तो मार्केट साइडवेज है, करेक्ट। 5 मिनट पर आएंगे तो यहां पर आपको एक ग्रीन कैंडल मिल गई, मतलब आपको यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्काउंट था वो मिल गया है बेसिकली। बट स्टिल नॉट कंफर्म कि ये ऊपर जाएगा। जब कंफर्म करेंगे तो ये इसके ऊपर जब चला जाएगा, इस जोन के ऊपर, इस जोन के ऊपर चला जाएगा ये, तब ये रिवर्सल काउंट होगा। मेजर रिवर्सल तब काउंट होगा जब ये इसके ऊपर चला जाएगा, इस जोन के ऊपर। अगर ये इस जोन के नीचे गिरा तो ये बेयरिश रहेगा। बहुत सिंपल है, करेक्ट। तो कैंडल के कलर हमेशा रिवर्सल पकड़ने में यूज किए जाते हैं, ना कि मैं यहां पर ये बताऊं आपको कि डोजी कैंडल क्या कर रही है, इंगल्फिंग क्या कर रही है। मैं सर यूज ही नहीं करता, ये बहुत पुरानी टेक्निक है। अब आपके साथ, अब 2026 चल रहा है, 2026 में भी अगर हम अपना कुछ कस्टमाइज नहीं ट्रेड कर रहे हैं तो फिर कैसे चलेगा। करेक्ट। 5 7 10 साल पहले यूट्यूब के वीडियोस देखकर काफी सारे लोग इंटरेस्टेड हो जाते थे, ट्रेडिंग में आ जाते थे, फिर पैसा लूज कर दिया, करियर छोड़ दिया, सारी चीजें हो गई। बट 2026 इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हर एक ट्रेडर अपने आप में माइंड ब्लोइंग है, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर आपके लिए इस तरह की कैंडल्स के साथ जनरली ट्रेड करता हूँ। अब मैंने यहाँ पर, मैं वापस से मेरे बैंक निफ्टी पर गया, बैंक निफ्टी इज देयर, दिस इज माय बैंक निफ्टी। एंड बैंक निफ्टी के अंदर जब भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर अभी फिलहाल आपकी उसी एंट्री के ऊपर आपको लेके जाता हूँ। ये रहा। तो यहाँ पर मैंने बाय सेल सिग्नल ऑन किया, सिर्फ एक काम करना है, बाय सेल सिग्नल ऑन किया। लिखिए एंट्री पैरामीटर्स। आप में से कितने लोग लिख रहे हैं? जस्ट गिव मी थम्स अप अगर आप मेरी एक एक बात को नोट कर रहे हैं। ग्रेट पीपल, है ना। अगर आप मेरी बात को नोट कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ नया कर पाएंगे, है ना। और ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आप बहुत सीरियस हैं, ये बात रिप्रेजेंट करती है कि आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री के लिए काफी सीरियस हैं और आप हमेशा नया सीखने के लिए रेडी रहते हैं, विच इज रियली गुड थिंग। चलिए, अब बारी आती है यहाँ पर। अब जैसे काफी सारे लोग, एक नया जो अभी सेस करके आया था, ये कैस सीएस, इसको लेकर काफी लोग घबराए हुए हैं, जबकि ये कुछ भी नहीं है। ये चीज पिछले कई सालों से ऑलरेडी हो रही थी। ट्रेडिंग आवर्स लाइए, मैं, किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर आप इस पूरे सेगमेंट में ये भी एक बार पढ़ाइएगा, तो मैं आपके लिए ये बात बता देता हूं। आप में से कितने लोग घबराए हुए हैं कि ये जो नई टर्मोलॉजी आई है आपकी, ये कैश का जो अभी एक आया ना, ये कितने लोग घबराए हुए हैं इस बात से? काफी लोगों को ये लग रहा है कि इससे हमारा कोई लॉस होगा, ठीक है, इससे कोई हमारा लॉस होगा, ठीक है। इसका कोई भी लॉस नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए वन मोर टाइम आपको बता देता हूं, ये एक पुराना मेथड है जो पहले से चल रहा है। ये क्लोजिंग ऑक्शन सेशन इसको बोलते हैं। टेक्निकल टर्म में इसको एक्सटेंडेड सेशन बोला जाता था, एक्सटेंडेड सेशन इसको बोलते थे। ये जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन जो अभी सेबी ने लॉन्च किया है ना, ये आपका पहले से था। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन ये पहले से था। आप इसको कैसे देखते थे पहले? आप अपने चार्ट पर जाते थे, आप राइट क्लिक करते थे, सेटिंग में जाते थे, और सेटिंग में जाकर दो तरह के ट्रेडिंग सेशन होते थे। पहला होता था रेगुलर ट्रेडिंग सेशन और दूसरा होता था एक्सटेंडेड ट्रेडिंग सेशन। एक्सटेंडेड ट्रेडिंग सेशन में जो चीज आप आज आप देख रहे हो ना, आज आपको जो रेगुलर ट्रेडिंग सेशन में मिल रही है, यही चीज आपको एक्सटेंडेड में मिलती थी। क्योंकि हम टेक्निकल में ज्यादा अभी बहुत सारी पढ़ाई हमने नहीं की है, अगर हमने की है
तो फिर हमने थोड़ा बहुत इधर वीडियो देख के टाइम पास किया है, तो फिर बात अलग है। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर टेक्निकल एनालिस्ट हो और आपको ये चीज पता है कि रेगुलर ट्रेडिंग सेशन में और एक्सटेंडेड ट्रेडिंग सेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे तो पर्सनली इतना बुरा लग रहा था कि एक व्यक्ति, उनकी एज लगभग 65 साल के आसपास होगी, और उन्होंने एक वीडियो बना के डाला कि मैं पिछले 17 साल से मार्केट में काम कर रहा हूं और इस ऑक्शन सिस्टम की वजह से मुझे लॉस हो गया। वो 17 साल से काम कर रहे हैं और उनको ये नहीं पता है कि ये चीज तो पहले 17 साल पहले भी थी। ये नया थोड़ी ना आया है, ये तो पुराना है। ऑक्शन सिस्टम को आप पहले भी देख सकते थे एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर ऑन करके, जिसमें आपको पोस्ट क्लोजिंग दिख जाती थी। टेक्निकल एनालिसिस काउंट करने के लिए रेगुलर ट्रेडिंग सेशन का यूज किया जाता है। आप जो पैटर्न बनाते हो ना, आप जो ट्रेंड लाइन लगाते हो, या आप कोई भी इंडिकेटर यूज करते हो, वो रेगुलर ट्रेडिंग सेशन से कैलकुलेट होता है। ये तो पहले भी था, ये फीचर तो हम कई सालों से यूज कर रहे हैं, हमारे लिए तो कोई नई न्यूज नहीं है। तो मैं इस बात का थोड़ा सा मुझे अफसोस है कि लोग किसी भी कंटेंट को हाइप बना देते हैं, किसी भी कंटेंट को हाइप बना देते हैं और लोगों को डरा देते हैं टू सेल न्यू थिंग्स। वो अपनी कुछ नई चीजें बेचने के लिए आपको डरा देंगे कि अरे अरे ये तो ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, इसके लिए तो ये किया जाएगा। सर, मैं पिछले 5 सालों से जो कर रहा हूं, मैं आज भी वही कर रहा हूं। नो न्यू चेंज। सिर्फ हमेशा एक नया रेवोल्यूशनरी कुछ भी बनाना होता है मुझे, तो मैं उसके ऊपर फोकस करता हूं। करेक्ट? तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। ये सब न्यूबीज हैं जो ये आपको डायलॉग मारते हैं। मैंने बताया ना, टॉम डिक एंड हैरी। तो इनमें से कोई ना कोई आपको ये ज्ञान देके चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक प्रोफेशनल एनालिस्ट हैं, ट्रेडर हैं, मैं बोलता हूं कैश छोड़ो आप, ये 2 बजे मार्केट बंद हो जाए, तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि एल्गोरिदम कभी चेंज नहीं हो सकता। सेबी अपना एल्गोरिदम चेंज ही नहीं कर पाएगा। भाई ये तो पुराने मैथमेटिक्स से बना हुआ है ना, ये तो पुराने कैलकुलेशन से काउंट होता है। सेबी को नई नई चीजें लानी पड़ेंगी, नया इंटरेस्ट रेट लाना पड़ेगा, नया आरओई बनाना पड़ेगा, नया उसको क्या बोलते हैं, रो बनाना पड़ेगा। कितनी सारी चीजें सेबी को करनी पड़ेंगी। आपको लगता है कि वर्ल्ड वाइड ये सारी चीजें एक्सेसिबल होती हैं? भाई आपको हर एक चीज, एक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए भी आपको वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होता है कि भाई हम इस एसेट पर अपना इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। फेड मीटिंग होती है, कितनी सारी चीजें होती हैं जो इकोनॉमी कंट्रोल करती हैं। तो ऐसे नहीं होता कोई भी चीज, तो आपको घबराना नहीं है। बी सिंपल, बी क्लियर, कोई भी चीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑलराइट, जो सिग्नल जहां दिख रहा है वो वहीं दिखेगा। तो ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी है, तो आई होप अब आप लोग घबराएंगे नहीं। एक सिंपल मेथड को यूज करिए। लिखिए एंट्री पॉइंट। हाउ टू एंटर, हाउ टू एंटर इन एनी ट्रेड। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 1,20,000 का बिटकॉइन आज 60,000 पे मिल रहा था। मिला, अभी मिला ना, 2-4 दिन पहले 60,000 पे था। अब क्या ये जो कैंडल है, इस कैंडल की कीमत कितनी है? 28 रुपीज के आसपास, मतलब टोटल 30 रुपीज है अगर एग्जैक्टली बॉटम से देखें। ये लगभग 29 रुपीज की कैंडल है। तो क्या ये कैंडल पे भी काम करता है, या ये हर कैंडल पर काम करता है? अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इस कैंडल के अंदर दैट आई एम गिविंग यू 3 डिस्काउंट ऑफर, मैं आपको इस कैंडल पर एंट्री करने के लिए, या किसी भी कैंडल पर एंट्री करने के लिए, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कैंडल, मैं किसी भी कैंडल पर एंट्री करने के लिए आपको एक सिंपल सा मेथड दे रहा हूं कि आपको 3 डिस्काउंट नंबर मिलेंगे हर जगह पर। आप कोई भी डील करिए, ये डिस्काउंट नंबर आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है? तो एक क्या होता है कि एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है ना, आप लोगों ने बिजनेस में देखा होगा। एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, एक डीलर कॉस्ट है, एक सप्लायर कॉस्ट है और एक रिटेलर कॉस्ट है। सबसे सस्ता आपको कौन दे सकता है? मैन्युफैक्चर। उससे सस्ता कौन दे सकता है? डीलर। उसके अलावा दूसरा कौन दे सकता है? सप्लायर। यही होता है ना भाई। 3 ही तरह के डिस्काउंट हम पकड़ लें, हम रिटेल ट्रेडिंग करें ही क्यों? अगर हमें रिटेल भी करनी है तो रिटेल में बार्गेनिंग मेथड होता है। 100 रुपए की चीज को 50 रुपए में खरीदना आपको आना चाहिए। तो यहां पर 3 तरह के डिस्काउंट नंबर जो मैं आपको बता रहा हूं,
ये नंबर फिबोनाची से लिए गए हैं और ये एक डिस्काउंट मेथड में काम करता है। फिबोनाची क्या है, आगे चल के आप पढ़ सकते हैं। पहला नंबर है किसी भी चीज में 38% का डिस्काउंट ले लिया जाए। अगर ये 100 रुपए की कैंडल है तो 38% माइनस करके एंट्री की जा सकती है। दूसरा मेथड ये बोलता है कि 50% पे आप एंट्री कर सकते हो, यानी 100 रुपए की कैंडल है तो 50 रुपए में ले लिया। तीसरी कैंडल ये है कि 61% का आप डिस्काउंट ले सकते हो, मतलब टोटल वैल्यू में से आप 61% माइनस कर दीजिए, बची हुई जो पेमेंट है वो आप कर दीजिए। करेक्ट। तो देर आर थ्री नंबर्स, 38%, 50% और 61%। तो सिलेक्ट अ सिंगल नंबर। इन तीनों में से एक नंबर आप सिलेक्ट करिए जो आपको लगता है कि आपको फिट बैठेगा एंट्री के लिए। इतना डिस्काउंट आपको चाहिए ही चाहिए। बताइए इन द चैट बॉक्स क्विकली। लेस देन 2 सेकेंड सब लोग अपना आंसर लिखेंगे। अगर आप अपना आंसर नहीं लिखेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू अनलॉक योर टूल। आपका एक आंसर, आपका एक रिप्लाई ही आपको ये बताएगा कि ये टूल आप फ्री एक्सेस कर पाओगे, है ना। अदरवाइज द कॉस्ट इज वेरी हाई। समटाइम अनअफोर्डेबल भी हो सकती है, नॉन अफोर्डेबल भी हो सकती है। तो फिलहाल के लिए हमें ये सारी चीजें फ्री मिल रही हैं, तो आपको सिर्फ अपना लिखना है और सिर्फ नोट डाउन करना है जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। करेक्ट। थैंक यू, यू गाइज आर अमेजिंग पीपल एंड यू गाइज आर वेरी मेच्योर पीपल। आप सब लोगों के आंसर बहुत अच्छे हैं। एज आई कैन सी काफी लोगों ने 38% लिखा है, वेरी गुड। जिन्होंने 50% लिखा है, वेरी वेरी गुड। एंड जिन्होंने 61% लिखा है, ब्रिलियंट, ग्रेट पीपल, है ना, अमेजिंग पीपल। तो आपने क्या करना है, आपने एक सिंपल मेथड लगाना है कि मैं जनरली किसी भी चीज को 50% पर डील करना पसंद करता हूं। जैसे मैंने ये शर्ट पहनी, तो ये शर्ट की कीमत 2000 रुपए थी। मैंने ये शर्ट तब खरीदी जब ये शर्ट मुझे कोटेल के अंदर 50% डिस्काउंट पर मिल रही थी। ऐसा लेकिन हर जगह नहीं होता। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि आपको कभी भी हर जगह पर डिस्काउंट ऑफर्स मिलते हैं। शर्ट खरीदनी है, 70% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री हमेशा मिलता है ना। आप ये सनग्लासेस खरीदिए, गॉगल्स खरीदिए, मोबाइल खरीदिए, बिग बिलियन डेज में आपको ये सेल मिलती है ना। थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स। गाड़ी आप 50 लाख की गाड़ी आप खरीदो, एक्सचेंज में अपनी गाड़ी दे दो तो आपको 40 लाख ही देने पड़ेंगे, होता ना। ट्रेडिंग में भी यही होता है। मैंने मेरी एंट्री लगाई है 50% पर। बहुत ध्यान से देखिएगा एंट्री मेथड। आप यहां ले सकते हैं 38 पर, 50 पर और 61 पर। करेक्ट, ले सकते हैं, सब लोग ले सकते हैं। नंबर हमारा फिक्स है। ये कैंडल लगभग लगभग 30 रुपीज की कैंडल है। टोटल 29.85, 30 रुपीज मान लेते हैं। यानी इस 30 रुपए की कैंडल के लिए मैं कितना पे करूंगा, 15 रुपए होंगे। 30 रुपए की कैंडल है, 15 रुपए पे करेंगे। अब मुझे क्या ये एंट्री मिलेगी, और अब इस पे स्टॉप लॉस कैसे होगा, टारगेट कैसे होगा, ये भी कैलकुलेट करना जरूरी है। पहला तो एंट्री मेथड क्लियर है। अभी हमने एंट्री सीखी है कि किसी भी डिस्काउंट नंबर पर एंट्री लेंगे। अब लगाते हैं स्टॉप लॉस। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया कैंडल के ऊपर तो यमराज खुद लेने आएंगे आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि थोड़ी देर में एक कैंडल आपको ऐसे बनेगी, ऐसी कैंडल बनेगी आपकी ऐसे, और आपका स्टॉप लॉस लेगी। फिर उसके बाद दूसरी कैंडल नीचे आएगी और आपके टारगेट को हिट कर देगी। ऐसा जनरली होता है। अब आप कैसे बचेंगे इस प्रॉब्लम से। आपने यहां पर एंट्री करी है इस जगह 50% पर। स्टॉप लॉस कैलकुलेट करने के लिए दो तीन टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। एक तो होती है लेवल स्टॉप लॉस। पहला लिखिए लेवल स्टॉप लॉस। जो किसी भी लेवल से जनरेट किए जाते हैं, लेवल जनरेटर इसके अंदर होता है, और लेवल वाइज आप एंट्री लगा सकते हो। दूसरा होता है टेक्निकल स्टॉप लॉस। टेक्निकल स्टॉप लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए आप यहां पर, ये सुदर्शन चक्र डैशबोर्ड है। इस सुदर्शन चक्र डैशबोर्ड में आपको तीनों चीजें मिलती हैं। पहला मोमेंटम, डायरेक्शन और टेक्निकल स्टॉप लॉस। कैसा दिखेगा, जनरली स्टॉप लॉस कैसे दिखते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। आपके वाले में यहाँ डैशबोर्ड में बना हुआ आएगा, यहाँ पर ऐसे डैशबोर्ड आएगा, उसके अंदर स्टॉप लॉस लिखा रहेगा। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं,
मैं आपको टेक्निकल स्टॉप लॉस दिखा देता हूं कैसा दिखता है। ये लीजिए, अभी आप देखेंगे कि आपको एक एक कैंडल का स्टॉप लॉस दिखेगा। ये देखिए, इंटरेस्टिंग। अभी तक आपके पास ब्लैंक चार्ट था। ब्लैंक चार्ट के अंदर आपके पास एक तो कस्टम कैंडल है, एक सेल सिग्नल है, 50% पर एंट्री है, और हर एंट्री का एक स्टॉप लॉस है। दिख रहा है आपको? ये स्टॉप लॉस नजर आ रहे हैं आपको? ये इन कैंडल्स के स्टॉप लॉस है। अगर आप कॉल बाय करते हो तो नीचे की तरफ स्टॉप लॉस ये है। रेड कैंडल होती है तो स्टॉप लॉस ऊपर होता है, ग्रीन कैंडल होती है तो स्टॉप लॉस नीचे होता है। अब आप यहां पर देखिए कि जितनी मर्जी कैंडल पर आप चले जाइए, हर एक ट्रेडर का स्टॉप लॉस कहां रखा हुआ है ये मुझे यहां दिख जाता है। ये देखिए, दिख रहा है आपको एक एक कैंडल के स्टॉप लॉस? यही स्टॉप लॉस आपको आपकी एंट्री में भी दिख रहा है। ये देखिए, अगर यहां पर बाय सिग्नल होता तो मैं स्टॉप लॉस ये वाला सिलेक्ट करता। अगर मेरा मार्केट सेल सिग्नल है तो मैं स्टॉप लॉस ये वाला लूंगा। व्हाट इज द स्टॉप लॉस हियर? 819। ये रहा हमारा स्टॉप, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस। कैसे कैलकुलेट किया है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, ये मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा, क्योंकि ये छोटा चैप्टर नहीं है, 2 दिन का चैप्टर है। ये 5 मिनट वाला चैप्टर नहीं है। अपने को घास नहीं काटनी है, ध्यान रखिए। अपन घास कटिंग नहीं करनी है अपने को प्रॉपर एक प्रॉपर आर्किटेक्चर बनाना है हमारी एंट्रीज का, हमारे स्टॉप लॉस का, हमारे टारगेट का, हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। करेक्ट? तो यहां पर एंट्री आ गई है, यहां पर स्टॉप लॉस भी आ गया है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं देखिए। तो एंट्री क्लियर, एंट्री एट 50% मैंने लगा दी है, आप अपनी मर्जी से किसी भी नंबर पर लीजिए। एंट्री 50% ऑफ ऑन कैंडल। टेक्निकल स्टॉप लॉस, टेक्निकल स्टॉप लॉस हमने यहां पर लगाया। ठीक है, वटेवर जो भी यहां पर वैल्यू आ रही है। अगर मुझे टारगेट निकालना है, अगर मुझे टारगेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? टेक्निकल स्टॉप लॉस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। इजिकल टू क्या बनेगा? टारगेट। अगर मैं इस टेक्निकल स्टॉप लॉस को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका? टारगेट निकल के आ जाएगा। तो स्टॉप लॉस की वैल्यू 71 पॉइंट है। व्हाट वुड बी एग्जैक्टली द टारगेट? मुझे बताइए इन द चैट बॉक्स कि कैलकुलेट करके मुझे सब लोग बताएंगे कि कितना आपका टारगेट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टॉप लॉस मल्टीप्लाई बाई 3। एवरीवन कैलकुलेट क्विकली, सब लोग राइट कैलकुलेट करिए। 210, 224। अरे सर, एक सिंपल सा कैलकुलेशन है ये तो। मेरी जो नेफ्यू है ना वो अभी 6th क्लास में है, प्रॉपर चार्टिंग करती है। अभी 6th स्टैंडर्ड में पास आउट हुई है, 7th में आ गई है। उसका कैलकुलेशन इतना अच्छा है कि वो नॉन टेक्निकल टूल के बिना पूरी कैलकुलेशन कर देती है। कैलकुलेट करिए। 71.90 का स्टॉप लॉस है, आप 71 पॉइंट का ले लीजिए, 71 पॉइंट का ले लीजिए। 213, करेक्ट। तो 213 पॉइंट का आपका टारगेट होगा ये। तो आपने दो चीजें क्या निकाली? पहला तो आपने स्टॉप लॉस निकाला, स्टॉप लॉस वैल्यू आ गई, स्टॉप लॉस की वैल्यू को कैलकुलेट करके टारगेट वैल्यू भी आ गई। एंट्री हमारी ऑलरेडी सेल सिग्नल पर है, तो हमें यहां पर एक प्रीमियम बाय करना है। प्रीमियम कौन सा बाय करेंगे? प्रीमियम कौन सा बाय करेंगे? जब भी आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो देयर आर 3 काइंड ऑफ मनीनेस। पहला एटीएम, दूसरा ओटीएम, तीसरा आईटीएम। ओटीएम, एटीएम, आईटीएम 3 तरह के होते हैं। आपको मान लीजिए मैं यहां पर एक पुट बाय करने के लिए बोलता हूं, मैं आपको बैंक निफ्टी के पुट बाय करने के लिए बोल रहा हूं।
आप मुझे ये बताइए कि विच स्ट्राइक इज परफेक्ट फॉर योर ट्रेड। आपको मैं आज मनीनेस भी सिखाता हूं। लाइक ये आपके सामने अभी एक स्ट्राइक है। आप इसी स्ट्राइक को मानिए कि हमारा मार्केट अभी यहीं पर है, हमारा सेल सिग्नल यहीं पर है। आप मुझे ये बताएंगे कि कौन सी स्ट्राइक आपकी एंट्री के लिए सूटेबल है इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड नरेंद्र जी, कंग्रेचुलेशन। 58,000। ओके, एटीएम, ओटीएम, वाह ग्रेट, एटीएम के पास वाला। यही तो कारण है इस देश में सर, यही तो कारण है कि हम स्ट्राइक भी सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। स्ट्राइक सिलेक्शन का एक सिंपल मेथड होता है। स्ट्राइक सिलेक्शन को कभी भी यहां से इन नंबर्स के थ्रू यूज नहीं किया जाता। ये नंबर कभी भी यूज नहीं होते हैं स्ट्राइक सिलेक्शन में। पहली बात, मार्केट में 3 तरह के मनीनेस होते हैं, इसको बोलते हैं मनीनेस। जो आपके ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर आपको क्या होता है, कुछ इस तरह के ऑप्शन ग्रीक दिखते हैं, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो, एटसेट्रा। अब आपको क्या करना है, जब भी आप ऑप्शन बाय करते हैं, ऑप्शन बायर अगर आप हैं, तो आपको हमेशा डेल्टा देखना होता है। कभी भी आप कोई भी ऑप्शन बाय करेंगे तो एक डेल्टा होता है 0.5। ये इसको हम बोलते हैं एटीएम। 0.55 से लेके 0.5 तक एटीएम होता है। जिसका डेल्टा 0.33 होता है उसको हम बोलते हैं ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। एटीएम जिसके अंदर सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन होता है, सबसे ज्यादा जो प्रीमियम डीके होता है वो होता है आपका किसमें, एटीएम में। और यहां पर जिसका डेल्टा 0.66 होता है या नियर टू 0.66 होता है, जैसे 67, 66, 65 और 64 और 63, आप इन तीनों डेल्टा को ही खरीद सकते हैं। इसके अलावा और किसी डेल्टा को आप नहीं खरीद सकते। जैसे हमें सबसे पहले प्राइमरी पर रखना चाहिए 0.66। अगर हमें वो नहीं मिला तो हम क्या खरीदेंगे, 0.67। अगर 0.67 और 6 नहीं मिल रहा तो क्या लेंगे, 6564। ये क्या करता है बेसिकली, आपका प्रीमियम अगर यहां पर, अगर आप कॉल खरीदेंगे तब भी और पुट खरीदेंगे तब भी। अगर आप कॉल खरीदते हैं तो ये आपका स्ट्राइक है 0.65। अगर आप पुट खरीद रहे हैं तो आपका स्ट्राइक ये रहा 0.67। इनमें से आप सिलेक्ट करेंगे सिर्फ एक स्ट्राइक, विच इज इन द मनी ओनली, आईटीएम जिसको जनरली बोलते हैं। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है लेकिन इसके अंदर थीटा डीके जो एज पर अदर स्ट्राइक होती है, इसमें थीटा डीके बहुत कम होता है। तो आपको क्या खरीदना है, प्रीमियम नहीं खरीदना, आपको डेल्टा खरीदना है 0.66 या फिर 0.65 या फिर 0.64। बस 3 ही डेल्टा आप खरीद सकते हो, तभी आपका टेक्निकल स्टॉप लॉस काम करेगा। करेक्ट। अगर आपने स्ट्राइक गलत खरीदी, आपको लगता है कि सस्ता खरीद के बच जाएंगे, तो सस्ता तो सर आपको ज्यादा पेन देगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका निफ्टी यहां पर, अगर आपका निफ्टी यहां पर 100 पॉइंट मूव करता है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.66 से, इजिकल टू 66 रुपए। अगर आप इन दी मनी में ट्रेड करते हो, आपको प्रॉफिट होगा 66 रुपए का 100 पॉइंट स्पॉट चार्ट पर कैप्चर करने में। इसके बाद अगर आपने डेल्टा लिया 0.5 का, जो कि एटीएम है, ज्यादातर लोग सजेस्ट करते हैं, तभी तो ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता। फिर बोलते हैं कि सर हमारा तो पैसा ही नहीं बना, हमारा तो प्रीमियम ही मूव नहीं हुआ। भैया आपके प्रीमियम में आधी तो आपने इंटरेस्टिंग वैल्यू गवा दी, आपकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो 0.5 का अगर आपका डेल्टा है तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, 50 रुपए। अगर आपने यही डेल्टा 0 पॉइंट की जगह ले लिया 0.33 का, तो आपको कितना पैसा बनेगा यहां पर, टोटल कितना पैसा बनने वाला है आपको 100 पॉइंट में, 33 रुपए। तो बताइए किधर पैसा सेफ्टी से ज्यादा बन रहा है।
तो जितना ज्यादा डेल्टा होता है बेसिकली वहां पर आप एंट्री लेते हो। लेकिन आप में से कई लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर मैं क्या इन द मनी में ले लूं, डीप इन द मनी में ले लूं, जहां डेल्टा 0.80 है, 9 है, 9.5 है, 9.7 है, ऐसी जगह ले ले? नहीं ले सकते। वॉल्यूम भी एक चीज होती है जो आपके प्रीमियम को मूवमेंट देती है। अगर उसमें वॉल्यूम ही नहीं हुआ तो एंट्री एग्जिट नहीं हो पाएगी, पहली चीज। और वहां पर टेक्निकल स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं हो पाएगा। आप जो स्टॉप लॉस लगाओगे ना वो भी मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो टेक्निकल स्टॉप लॉस के साथ 0.66 का डेल्टा काम करता है, तभी आप अपनी ट्रेड में प्रॉफिटेबल बन पाते हैं। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो आज के बाद डेल्टा क्या होना चाहिए? 0.66। आपके ब्रोकर में कैसे दिखता है दिखा देता हूं, आपके ब्रोकर में भी। एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका एफ एंड ऑप्शन चेन है। आप निफ्टी में जाइए, ग्रीक्स पर जाइए। अब आपको कोई भी ऑप्शन बाइंग करनी है तो ये रहा आपका ऑप्शन बाइंग का प्राइस। अगर आप कॉल बाय करना चाहते हो तो ये रहा डेल्टा 0.66, इसको बाय करना है। कितना भी चल रहा हो ये, वी डोंट केयर अबाउट इट। हमें सिर्फ डेल्टा बाय करना है, प्रीमियम बाय नहीं करना है। क्योंकि डेल्टा इज द वैल्यू जो आपके प्रीमियम को बढ़ने में हेल्प करती है। आप इधर आएंगे, पुट बाय करना चाहते हैं तो यहां पर पुट बाइंग के लिए आपका डेल्टा इधर आएगा। ये रहा आपका डेल्टा, ये देखिए 0.63, इसको बाय करेंगे आप। करेक्ट। इसको बोलते हैं मनीनेस, और स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन इसको बोलते हैं। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, इट इज एन आर्ट। तभी तो पैसे बनते हैं। मैंने बताया ना कि लॉस हुआ 500 रुपए का और प्रॉफिट हुआ 15,000 का। ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? सही स्ट्राइक सिलेक्शन करने से। चलिए आते हैं आगे। और तो ये सब लोग समझ गए। आज के बाद कौन सी स्ट्राइक खरीदेंगे? इन द मनी स्ट्राइक। डेल्टा कितना होना चाहिए? इन द चैट बॉक्स क्विकली, कितना डेल्टा होना चाहिए? अगर सेल करना है तो स्ट्रैडल पे डिपेंड करता है मेहता जी। सेलिंग में स्ट्रैडल पर डिपेंड करता है। ऑप्शन सेलिंग के डेल्टा अलग होता है, ऑप्शन बाइंग के डेल्टा अलग होता है। ग्रेट पीपल, व्हाट अ पीपल यार, यू गाइज आर अमेजिंग पीपल एंड you guys deserve a really very good education. I don't know कि that अभी तक क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा है, आई डोंट नो। बट जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्ड है यार, आप लोग तो एक अमेजिंग कैटेगरी के लोग हो। और मुझे लगता है कि आप लोग डिजर्व करते हो एक अच्छी कैटेगरी में ट्रेड करना और एक प्रॉफिटेबल एनालिस्ट बनना, ये आप डिजर्व करते हैं। चलिए, तो यहां तक हमारा ये मेथड पूरी तरह से क्लियर है। एंट्री क्लियर है, एग्जिट क्लियर है, स्टॉप लॉस क्लियर है। अब इसके साथ एक चीज लगाएंगे हम, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसी टूल के अंदर एक रैपिड रावण नाम का टूल मैंने बनाया है, और ये टूल मैंने कई सालों पहले बनाया था, आज तक बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। इसके अंदर यहाँ पर एक रेड लाइन आती है, ये रेड लाइन आपको दिख रही है? ये रेड लाइन बेसिकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होती है। जब भी आपका प्राइस आपके टारगेट पर पहुंच जाए, आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऑन कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है और नीचे गिरने की, तो उससे आप होल्ड कर पाएंगे अपने ट्रेड को। ऑलराइट, बहुत सिंपल है। चलिए, तो ये मैंने लगा दी एंट्री, ये मैंने लगा दिया स्टॉप लॉस। अब आपको देखना है कि क्या आपका एंट्री ट्रिगर होती है या नहीं होती है। दिस इज फर्स्ट चैलेंज। तो देखते हैं कि होती है नहीं होती है। लाइक इज योर एंट्री ट्रिगर्ड? क्या हमारी सारी एंट्री ट्रिगर हो गई है? जो जो एंट्री हमने प्लान की थी वो सारी एंट्री ट्रिगर हो गई है? यहां तक मल्टीपल टाइम हो गई है, सेकंड कैंडल में भी हो गई है, थर्ड कैंडल में भी हो गई है, एक कैंडल ऊपर भी चली गई है, ये भी ऊपर चली गई है। हमारा स्टॉप लॉस अभी तक टच नहीं हुआ है, होगा भी नहीं, होगा भी नहीं। अब ये आपका ट्रेड जब नीचे की तरफ जाएगा तो क्या अब हमारा टारगेट आएगा और क्या हमारा बीच में स्टॉप लॉस उड़ेगा? दैट वी नीड टू सी। सो द प्राइस इज गोइंग ऑन। प्राइस वापस से उसी एरिया को रिटेस्ट किया, देखो साइडवेज हो गई, बट क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ? जबकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, ना तो स्विंग का स्टॉप लॉस है, ना कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस है, कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस है। लेट्स सी कि टारगेट आता है या नहीं आता है।
इज योर टारगेट डन? अब जब टारगेट डन हो जाए तो क्या ऑन करना है बताइए इन द चैट बॉक्स। जब टारगेट डन हो जाए तो अब क्या प्रॉफिट से एग्जिट ले लेना चाहिए या वेट करना चाहिए थोड़ा और नीचे गिरने का? क्या 50 60 100 रुपए और ऊपर नीचे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। रैपिड रावण को ऑन करिए एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऑन करके छोड़ दीजिए। ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहां चल रहा है। कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल आ गया है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब चल रहा है। आपका स्टॉप लॉस भी नहीं जाएगा और अब हिट होगा तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा। अब अगर हिट होगा तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा। करेक्ट। प्राइस कितना नीचे तक आ गया? 213 पॉइंट से 322 पॉइंट तक पहुंच गए आप। आपको लगता है कि अब यहां पर हिट होने वाला है तो एग्जिट ले सकते हैं, अदरवाइज वेट कर सकते हैं अनटिल अनलेस आपको यहां पर एग्जिट सिग्नल ना दिखे। आइए, और ड्रैग हो गई मार्केट नीचे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी तक चालू है। कैंडल में रिवर्सल आ गया और कैंडल ने एक कैंडल ऊपर क्लोज कर दी है। टेक्निकली यहां पर एक सेल सिग्नल बाय सिग्नल आता तब हम एग्जिट करते, बट हमारा रूल है कि एक बार हिट हो गया ना, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, टच करके नीचे आ जाता तो बात अलग है, लेकिन क्लोजिंग ऊपर आ गई है, वी हैव टू एग्जिट। सो दिस वाज द एग्जिट पॉइंट। करेक्ट। तो आप चाहते यहां पर भी एग्जिट ले सकते थे, रूल्स के अंदर यहां पर भी एग्जिट हो जाते हैं हम टाइम सेशन के अकॉर्डिंग, और यहां पर भी एग्जिट हो जाते हैं। तो ऐसे करके मैं सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करता हूं। मैंने आपको दिखाया ना कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने यहां पर जब ट्रेड लिया ये तो मेरा लॉस मात्र यहां पर 3-4 हजार का हो रहा है, लेकिन मैं प्रॉफिट जब बुक कर रहा हूं तो 14-15 हजार 80-80 हजार तक ट्रेल करके लेके जा रहा हूं। ये कैसे ट्रेल हो पाया, ये कैसे मेथड पूरा बन पाया, कैसे ये सारी चीजें हो पाई? तो ये सारी चीजें करने के लिए हमें एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग चाहिए होती है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सबको समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ कि स्टॉप लॉस का मेथड क्या होता है, टेक्निकल मेथड क्या होता है? सिंपल तरीका है। बीटीसी पर ये अभी थोड़ी देर पहले आया था। बिटकॉइन में अभी मैं आपको बता देता हूं, ये बिटकॉइन है। अब ध्यान से देखिए, बिटकॉइन में थोड़ी देर पहले एक सेल सिग्नल आया है। अभी देखते हैं, लाइव चलते हैं। ये देखिए, ये बिटकॉइन का एक सेल सिग्नल है। 15 मिनट पर भी ये सिग्नल आया था और 1 मिनट पर भी ये सिग्नल आया था। आप किसी भी टाइम फ्रेम पर चले जाइए, ये देखिए अभी जब से हमने सेशन स्टार्ट किया है तब से लेके एक ये आ चुका, दूसरा ये आ चुका। अब यहां पर मान लीजिए ये बिटकॉइन था, क्या इसमें एंट्री मिली? अब देखते हैं। ये आपका सेल सिग्नल था। एंट्री का रूल क्या है बताइए? कितने परसेंट पर एंट्री करेंगे आप? क्विकली बताइए। 50%, 60%, 61%, है ना? ये मैंने एंट्री लगा दी। स्टॉप लॉस कहां है? अभी पता लग जाएगा इसका स्टॉप लॉस कहां था। ये रहा इसका स्टॉप लॉस। इस कैंडल का स्टॉप लॉस ये रहा, ये रहा। मैंने डिलीट नहीं किया। ये सेल सिग्नल का स्टॉप लॉस ये रहा इस जगह पे। मैंने यहां स्टॉप लॉस लगा दिया और ऑफ कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि मार्केट साइडवेज होने के बाद क्या आपका स्टॉप लॉस ले रही है? प्रॉफिट तो बाद में बनेगा, पहले तो स्टॉप लॉस से बचना पड़ेगा ना। प्रॉफिट तो बाद में बनेगा, पहले तो स्टॉप लॉस से बचना पड़ेगा। ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, आप इसे 5 मिनट पर ले जाओ, 15 मिनट पर ले जाइए। क्या एंट्री इस बाय सिग्नल के 50% पर हो रही है या नहीं हो रही है? बताइए मुझे। क्या इसका स्टॉप लॉस भी जा रहा है? एक बार देख देते हैं। इसका स्टॉप लॉस ये रहा, बताइए कहां स्टॉप लॉस गया? तो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के अपने आप में बहुत सारे बेनिफिट हैं। 88 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 8 दिया 24,
एंड ये इसका टारगेट है। 88 पॉइंट को मल्टीप्लाई करिए 3 से, 88 पॉइंट को मल्टीप्लाई करिए 3 से, 264 पॉइंट का टारगेट है। इस कैंडल से लेके ऊपर का 264 पॉइंट का टारगेट है। ये एग्जैक्टली देखिए मार्केट कहां से रिवर्स कर रही है। दिस इज द पावर ऑफ द कैलकुलेशन। ऐसा रेंडमली उठा के मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं बनाई है, ये लाइव ट्रेड चालू है और लाइव ट्रेड के अंदर ही ये सब चीजें दिख रही हैं। अब ये सिग्नल में क्या हमें ये सिग्नल ट्रेड करने चाहिए? ये एक मेजर टारगेट, मेजर कॉन्सेप्ट है। क्या हमें ये सिग्नल ट्रेड करने चाहिए? अगर आंसर आप मुझसे पूछेंगे तो इसके अंदर आपको मोमेंटम चेक करना पड़ेगा। तो मोमेंटम अगर आप इसके अंदर नहीं चेक कर पा रहे हैं, डायरेक्शन आप चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो ट्रेड नहीं है। करेक्ट? तो ऐसे करके आप किसी भी ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, इजी तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, और आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। ऑलराइट, तो कितने लोग ऐसे सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करना चाहते हैं मुझे बताइए? एवरीवन है? बिल्कुल सिंपल सा। अगर लाइव मार्केट में काम नहीं करता, अगर लाइव मार्केट में काम नहीं करता, तो फिर ये लोग कौन है? अगर लाइव मार्केट में काम नहीं करता तो ये पैसा कहां से आता है? अगर ये पैसा लाइव मार्केट में नहीं काम करेगा तो ये कहां से बनेंगे? ये कहां से बनेंगे? सुपर ट्रेडर्स। ये कहां से बनेंगे? सुपर ट्रेडर्स। तो अपना ओपिनियन देने से पहले हम अपना अनुभव चेक करें। क्या हम किसी टेलीग्राम कम्युनिटी के पार्ट रहे हैं? हम अपना अनुभव चेक करें किसी भी ओपिनियन को डिलीवर करने से पहले। करेक्ट? तो क्या ये सब क्या हैंडरिटन बनाए गए हैं? एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। एक एक ट्रेडर, ये तो हजारों ट्रेडर हैं, इतना तो मैं दिखाऊंगा तो पूरा रात निकल जाएगा। बट क्या ये सारे के सारे टेस्टिमोनियल्स सब लोगों के जो ट्रेडर हैं, मैं ये तो रिसेंट में आज का ही है, ये वाला तो आज का ही है, ठीक है, दैट वन ऑफ आवर कम्युनिटी मेंबर, दैट लेडी इज देयर, दैट वन ऑफ द माइंड ब्लोइंग ट्रेडर। करेक्ट? तो ये सारे के सारे आप फीडबैक्स चेक करिए, सब कुछ चेक करिए, गेट अ सिंगल नेगेटिव फीडबैक एंड गेट एवरीथिंग फ्री। करेक्ट? बट लेकिन अभी भी आपको फ्री मिलने वाला है, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। आपको ना कोई कोर्स बाय करना है ना कुछ करना है फिलहाल के लिए। दैट माय इंटेंशन इज वेरी क्लियर। मैं जनरली, क्योंकि आप लोग भी देखो, मैं 5 साल पहले जहां पर था ना, मैं अभी सब लोगों को वही समझता हूँ। मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ कि यार ये इतनी अच्छी इंडस्ट्री है, ओपन मनी है। आप चाहो, आपके अंदर स्किल है 1 लाख रुपया कमाओ, आपके अंदर स्किल है आप 15 लाख कमाओ, आपके अंदर स्किल है 1 करोड़ रुपया कमाओ, आपके पास फंड है और स्किल है, तो फिर आपको कोई भी कोर्स सेल करने की क्या जरूरत है? मैं जनरली यही सोचता हुआ आया हूं कि मैं जनरली कभी भी ये सोचता हूं कि यार ये आदमी दिखा तो यार 5-5 करोड़ रुपए के स्क्रीनशॉट रहा है, लेम्बोर्गिनी भी है इसके पास, बट फिर ये यूट्यूब पे इतना गधा मजदूरी क्यों कर रहा है? ये यूट्यूब पे आके वीडियो बना रहा है, लोगों को बोल रहा है मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अगर किसी आदमी के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए है ना, तो दैट बैंक कैन गिव हिम 10 करोड़ रुपीज। एक बैंक, उसके पास इतनी क्रेडिबिलिटी है कि कोई भी अच्छा बैंक उसको 10 करोड़ रुपीज दे सकता है। फिर उसको आपके फंड की क्या रिक्वायरमेंट है? मैं ये भी सोच रहा था कि एक आदमी ने मुझे ये भी बोला कि अकाउंट हैंडलिंग कर देते हैं, 30% हमारा 70% आपका। मैं ये सोच रहा था कि अगर इसके पास इतनी एबिलिटी है पैसा बनाने की, तो ये खुद से अपना पैसा क्यों नहीं बना रहा है? इसे मेरा पैसा ही क्यों चाहिए? स्कैम समझ में आता है। कॉमन सेंस घर वालों ने हमें बचपन में ही चीज सिखाई है कि कोई भी चीज इजी तरीके से नहीं मिलती है। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि यार क्या इस इंडस्ट्री में सिर्फ मैं टेलीग्राम और यूट्यूब के भरोसे रहकर कुछ कर पाऊंगा? फिर माई वाइफ इज ऑलवेज सेड कि कोई भी चीज करनी है तो उसको प्रोफेशनली सीखो। ठीक है, जैसे आप इस इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो ना, इसी तरीके से अगर ट्रेडिंग में पैसा बनाना है तो सीख लीजिए। आई पेड फ्यू फीस, मैंने कुछ पैसे किसी को दिए। मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे मेंटर बहुत अच्छे थे।
मेंटर ने एक ही बात क्लैरिटी से बता दी कि इस इंडस्ट्री में 98% स्कैम है, 2% आपको कुछ जेन्युइन मिल जाए तो यू विल बी लक्की, आप एक एनालिस्ट बन जाओगे और आप लाइफ में सरवाइव कर जाओगे। ये बात आपको कोई नहीं बोलेगा, मैं खुद बोलता हूं कि इस इंडस्ट्री में 90% लोग, 98% लोग सिर्फ एक कोर्स बेचने के लिए आते हैं। अगर मैं रियल टाइम में पैसा बना रहा हूं, मैं आपको खुद ही बोलता हूं कि अगर मैं रियल टाइम में ही पैसा बना रहा हूं तो क्या मुझे मेरी कम्युनिटी को कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? भाई आप भी तो, अगर मान लीजिए कल को आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, आप 1 लाख रुपया महीने का कमा रहे हो, 2-4 हजार रुपए तो चैरिटी आप भी करते ही हो ना। भाई जानवरों को पानी पिलाना, गाय को चारा खिलाना, है ना, डॉग्स को फीड करना, है ना, लगा देना पेड़ पौधे लगाना अपनी सोसाइटी में। कई सारे लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी लेते हैं। इसी तरह से वी डिसाइडेड कि यार कोई भी इस इंडस्ट्री में आदमी ट्रेडर बनना चाहता है या एनालिस्ट बनना चाहता है, तो हमने अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना ली है कि हम उसे इनिशियल स्टेज पर सब कुछ फ्री देंगे। उसको ये भी सिखाएंगे कि भाई कैसे हमने ये पूरा ट्रैक बनाया, कैसे हम ट्रेड करते हैं, कैसे आप ये सारी चीजें सीखोगे, कैसे आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं लाइव मार्केट में। और ये सब कुछ सिखाने के लिए मैंने इनिशिएटिव लिया कि यार सबको ये चीजें इनिशियल लेवल पर फ्री बननी चाहिए। करेक्ट? क्योंकि अगर हम रियल टाइम में पैसा बना रहे हैं तो फिर आपसे पैसे की जरूरत नहीं है, और इनिशियल लेवल पर तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जहां पर 5-7 दिन की एजुकेशन आपको फ्री मिलनी चाहिए। मेरा पर्सनल आप सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है, बिफोर बाइंग एनी कोर्स, एनी टूल, एनी सब्सक्रिप्शन, एनी सॉफ्टवेयर, फर्स्ट गो विद द ट्रायल पीरियड ओनली। आप उनसे 7 दिन पढ़िए, 7 दिन के बाद आपको लगता है कि हाँ यार अच्छा है, तो फिर मैं कुछ आगे सोच सकता हूं। अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लेफ्ट हो सकते हो बिना किसी को बताए। ना तो मैं आपके घर का एड्रेस जानता हूं, ना आप मेरा एड्रेस जानते हो। वैसे मैं जयपुर में रहता हूं, ठीक है। थैंक यू। करेक्ट? तो कितने लोग एग्री करते हैं इस बात के लिए? जस्ट गिव मी द a comment in the chat box, we agree for this thing, and एब्सोल्युटली करेक्ट, जो भी मैंने आपको बताया है दिस इज द करेक्ट थिंग। यही मेथड इस इंडस्ट्री को बदल सकता है। अगर आपको यहाँ पर ना गैम्बलिंग करता हूँ, ना मैं गैम्बलर बनाता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इस इंडस्ट्री में आपका करियर ग्रो करना है, सो दैट कुछ जी देयर, कुछ जी आपको बताएंगे कि अगले नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर आप कैसे इस इंडस्ट्री का पार्ट बन सकते हैं, क्या टर्मोलॉजी रहेगी, अगर वो टर्मोलॉजी आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको कैसे सस्पेंशन मिलेगा, वो सारी चीजें आपको कुछ जी एक एक टर्म के साथ बताएंगे। ऑलराइट, सो कुछ जी इज देयर, कुछ जी आर यू देयर, कुछ जी आर यू देयर? Yes, Gopal sir, I'm here only. तो कुछ जी यहाँ पर अभी अवेलेबल हैं, 5 मिनट कुछ जी आपके लेंगे और कुछ जी आपको एक एक शेड्यूल बताएंगे, प्रोसेस बताएंगे। आप अपने करिकुलम का ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, इसके साथ एक स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। एक सेकेंड दीजिए लाइन, ये लीजिए। इसके साथ एक स्क्रीनशॉट मैं आपको और दे रहा हूं, जहां पर आप अपनी जो और चीजें सीखने वाले हैं वो भी आप यहाँ पर ले लीजिए। ये लीजिए, ये सारी चीजें मैं आपको फ्री सिखाने